हाँ, तो भैया मैं ये बोला था कि अभी जितने भी हम लोग परिजन है पुणे में, है ना, तो अगर हम लोग ज्ञान के सोशल मीडिया के पर्सपेक्टिव से देखें, तो इस प्रोजेक्ट में अपन सबका मेन एम जिसकी वजह से अपन सब जुड़े थे वो ये था कि पुस्तकों का प्रचार प्रसार जो है वो अपन सब लोग करें, है ना। और ये था कि जितने भी लोग हैं पूरी दुनिया में, उन सबको परम पूज्य गुरु जी की पुस्तकों के बारे में पता चल जाए, है ना। एवरीबडी नोज कि किस किस कैटेगरी में पुस्तकें लिखी गई हैं, कितनी पुस्तकें लिखी गई हैं, किन किन टॉपिक्स पे लिखी गई हैं, कितनी वैरायटी है, एंड अल्टीमेटली कि हर एक पर्सन को ये समझ में आ जाए कि मतलब ये कोई तो व्यक्ति हैं जिन्होंने दुनिया की हर टॉपिक के ऊपर पुस्तकें लिखी हुई हैं, हेल्थ से लेके विज्ञान से लेके साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी, महापुरुष, बायोग्राफी, एवरीथिंग। एंड एंड उसके बाद उनकी जो जर्नी है वो स्टार्ट हो जाए कि उनमें से जो भी पुस्तक उनको कहीं ना किसी फॉर्म में क्लिक होती है, वो उस पर वो क्लिक मतलब वहां से उनकी जर्नी स्टार्ट हो गई, या तो उन्होंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, या फिर उन्होंने सुनना स्टार्ट कर दिया, और या फिर उनका कोई मतलब लेट्स से अगर स्वाध्याय में जुड़ गए गलती मतलब स्वाध्याय में लिंक को क्लिक कर दिया, पुस्तक नहीं पढ़ पाए तो वहां पे आ गए। मतलब इन तीनों एक्टिविटीज से जिनसे उन्हें पुस्तक के बारे में मालूम चल रहा है वो जुड़ गए, है ना, एंड उनकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है। और ये बेसिकली अपना पूरा प्रमोशन वाला अपना पूरा प्रोजेक्ट है ना, जिसके अंतर्गत अपन लोग बहुत सी मटेरियल एंड ऑल निर्मित हो रहा है, राइट। तो अब पुणे में भी भैया और दीदी अगर जितने भी लेट्स से भैया आप अगर बताते हैं कि 150-200 परिजन हैं जो बहुत ही एक्टिव हैं, और कुछ हजारों में परिजन हैं जो मतलब सेमी एक्टिव हैं, तो वो जिस भी एरिया में काम कर रहे हो, जो भी कार्य कर रहे हो, चाहे यज्ञ, चाहे साधना, चाहे वृक्षारोपण, चाहे मतलब और भी डिजास्टर मैनेजमेंट वाले में भी कर रहे हो, या जिस भी चीज कॉर्पोरेट सेक्टर में कर रहे हो, लेकिन ये हो सकता है कि हम लोग क्या उनके लिए 10 मिनट का मॉड्यूल तैयार कर सकते हैं क्या, कि आप 10 या 5 मिनट, कि 5 मिनट आप अपने जितनी भी चीजें हैं उसमें पुस्तकों का प्रचार प्रसार ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू भी कर लीजिए। मतलब इट हार्डली टेक्स 5 मिनट्स। आपके पास व्हाट्सएप है, आपके पास फेसबुक है, वो सारी चीजें तो अपन लोग को सबको मालूम ही है, अपन सब लोग कितने प्रेजेंटेशन देख भी चुके हैं और खुद भी शायद अपन लोग कर भी चुके हैं अलग अलग जगह। तो वो फंडा तो अपने को मालूम ही है कि क्यों सोशल मीडिया, क्यों पुस्तकों का प्रचार, इससे कितना विस्फोट हो सकता है और कितनी जल्दी लोग परम पूज्य गुरु जी की पुस्तकों के बारे में, उनके विचारों के बारे में एटलीस्ट जान पाएंगे, और अपन लोग एक डाकिया की भूमिका निभा सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट तो दीदी और भैया ये था कि किस तरीके से हम लोग ये सोचें कि पुणे के प्रत्येक जो परिजन है, एक्टिव परिजन और सेमी एक्टिव परिजन, वो अपने दिनचर्या में से 4-5 मिनट या 3-4 मिनट ऑनलाइन शेयरिंग का क्रम चालू कर दे, है ना, जिस भी मीडियम से उन्हें करना है। फिर तो एक तो ये पॉइंट था, है ना। दूसरा ये पॉइंट था कि पुणे में जितने भी परिजन है, और जैसे स्वप्निल भैया आपने बताया कि 150-200 जो है वो बहुत ही एक्टिव है, मतलब वो अपने दिन का एटलीस्ट 2 घंटे से ज्यादा या 1.5-2 घंटे से ज्यादा मिशन के कार्यों में लगाते ही होंगे, भले ही वो जो भी एक्टिविटी हो। तो ये तो वो है जहाँ पे लोगों को एक अवसर मिला जिस भी चीज से जुड़ने का, और वो उस चीज में रुचि रख रहे हैं। लेकिन बहुत से परिजन ऐसे हैं जो घर में बैठे बैठे करना चाहते हैं, लेट्स से उनके लिए डिस्टेंस का थोड़ा वो हो जाता है, या फिर कोई और कंस्ट्रेंट है, या हेल्थ का कुछ कंस्ट्रेंट है, मतलब कुछ भी जो भी कंस्ट्रेंट है उनके, लेकिन वो एक्टिवली बाहर जा जाके फॉर सम रीजन कार्य नहीं कर पा रहे, लेकिन उनकी इच्छा बहुत ज्यादा है गुरु कार्य करने की, लेकिन उनका कंस्ट्रेंट ये है कि घर बैठे बैठे उन्हें ही कर सकते हैं। तो अगर हम लोग ऐसे परिजनों को इनके बारे में पता करें, है ना, और उनको जो आपका जो प्रोजेक्ट है ज्ञान के सोशल मीडिया, जिसमें विभिन्न एक्टिविटीज है, राइट फ्रॉम राइटिंग से लेके रिकॉर्डिंग से लेके एडिटिंग से लेके टेक्स्ट एडिटिंग से लेके ऑडियो बुक एडिटिंग से लेके पीपीटी मेकिंग से वीडियो मेकिंग से 30 सेकंड रिकॉर्डिंग्स, 8 मिनट रिकॉर्डिंग्स, फुल बुक रिकॉर्डिंग्स, ट्रांसलेशन, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, अलग अलग चैनल्स को मैनेज करना, उन चैनल्स पे देखना कि वहां पे क्या क्या हो रहा है, कितने लोग आ रहे हैं, क्या एंगेजमेंट रेट हो रहा है, लोग कौन से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उनका रीच कितना हो रहा है, कौन कौन सी ज्योग्राफी से रीच हो रहा है ना, कौन कौन सी चीजों पे क्लिक हो रहा है। मतलब ये अगर हम लोग सोचें तो इस जो आपका ज्ञानियों की सोशल मीडिया प्रोजेक्ट है, इसमें बहुत सी चीजें, मतलब राइट फ्रॉम सोशल मीडिया मैनेजमेंट, जो एसईओ का मैनेजमेंट है वही अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, से लेके छोटे से, तो कहने का मतलब ये है कि जो अपन लोग उस दिन स्वप्निल भैया के घर पे भी डिस्कस कर रहे थे कि 2 से 3 साल के बच्चे से लेके 100 वर्ष के जो अपने बुजुर्ग परिजन है, उन सबके लिए कुछ ना कुछ है। तो सेकेंड एक्टिविटी अपन लोग ये कर सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं अभी, कि कैसे हम लोग उन सारे परिजनों को खोजें, उन सारे परिजनों का पता लगाएं, और इनमें से हो सकता है बहुत से परिजन जो हैं होम मेकर्स हो, गृहिणियां हो, या
घर में वो कर रहे हैं और उनका बहुत ज्यादा मन है कुछ ना कुछ करने का, तो इनको सम्मिलित करके और किसी ना किसी तरह किसी ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें ताकि वो जुड़ते चले जाएं और उसी के थ्रू मतलब चीजें भी हो रही हैं, उनको बहुत अच्छा भी लग रहा है और प्रचार प्रसार भी हो रहा है उनके थ्रू, है ना। तो ये सेकंड पॉइंट था कि कैसे एक्टिविटीज में परिजनों को इन्वॉल्व किया जाए, ठीक है, दैट वाज द सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट दीदी और भैया अपना ये हो सकता है कि इसके बारे में अगर चर्चा कर सकते हैं कि आप सब लोग पुणे में है ना, और मराठी वाला जो अपना पेज है, मराठी इंट्रोडक्शन टू बुक्स बाय पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य, वो एक वन ऑफ दोज पेजेस है जो अनवरत इस प्रोजेक्ट के स्टार्ट से हर रोज चलता है और मैनेज होता है ना, और उस पे मराठी ट्रांसलेशन आते हैं और पूरा लिंक जो अपना हिंदी और इंग्लिश में आता है उसी तरह उसमें मराठी में भी आता है, और वो रेगुलरली वो अपडेटेड रहता है, हर दिन उसके ऊपर पोस्ट रहती है ना। तो और उसका उद्देश्य ये था, जैसा कि बाकी सब लैंग्वेजेस में भी उद्देश्य है, कि मराठी बोलने वाले जो 4, 5, 6, 8 करोड़ लोग हैं दुनिया में, नॉट परिजन बट लोग, उनको अपन लोग मराठी में बताएं कि भाई ये पुस्तकें अवेलेबल हैं, ये चीजें अवेलेबल हैं, ये हैं पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी, इन्होंने इतनी पुस्तकें लिखी हैं, आपको हेल्थ के लिए है तो ये पुस्तक है, आपको इसके लिए तो मतलब एवरीथिंग इज गोइंग अराउंड दैट। तो मराठी, तो थर्ड एस्पेक्ट वाज कि मराठी पेज को और मराठी में जो कोलैटरल्स अपने बन रहे हैं और मराठी में जो इतना कार्य हो रहा है इस समय, उसको कैसे अपन लोग ये 4 से 6 8 करोड़ जितने भी मराठी लोग हैं पूरी दुनिया में उन तक पहुंचाएं। मतलब ऑब्वियसली इसका एक पॉइंट ये भी रहेगा कि मराठी पेज के लिए हम लोग क्या क्या चीजें और करें, मराठी पेज को और कैसे प्रमोट करें, मराठी पे मतलब नॉट मॉनेटरी प्रमोशन, सारी चीजें जितनी भी अपन लोग बात करें वो नॉन मॉनेटरी है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में फेसलेस और नॉन मॉनेटरी ये अपने अपन सब लोग ने मिलकर वो दो स्तंभ है ना। तो नॉन मॉनेटरी तरीके से कौन से फेसबुक के वो ग्रुप्स हैं 1 लाख लोगों के, 2 लाख लोगों के, 5 लाख लोगों के, जहाँ पे मराठी लोग हैं, कैसे अपन लोग ये पोस्ट जो है उन ग्रुप्स पे डाल सकते हैं, मराठी व्हाट्सएप ग्रुप्स पे कैसे अपन लोग ये डाल सकते हैं, मराठी जो और सोशल मीडिया चैनल है उस पे कैसे कैसे अपन लोग मराठी के पोस्ट इंक्लूड कर सकते हैं, दैट इज देयर। एंड मराठी में ये भी अगेन कि मराठी में कोलैटरल्स और ज्यादा कैसे बनाए, कि एंड योगिता दीदी की कॉल पे हैं, तो मराठी में जितना दीदी मुझे मालूम है कि मराठी में 400 पुस्तकें शायद हैं, है ना। तो कैसे हम लोग 400 में से लेट से अगर हम लोग बोले कि 100 पुस्तकें अभी तक हैं जो कवर हो चुकी होंगी, या 50 पुस्तकें कभी कवर हो चुकी होंगी अभी तक की अपनी जर्नी में, तो उन 50 पुस्तकों का कैसे ऑडियो बुक बन जाए, कैसे उनको बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाए। तो जितनी भी चीजें अभी अपने हिंदी और इंग्लिश के ज्ञान की सोशल मीडिया में हो रही है, आई वुड से हिंदी में ज्यादा, वो कैसे अपन लोग मराठी में भी कर ले। तो ये थर्ड एस्पेक्ट था दीदी और भैया। और फोर्थ एस्पेक्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो ये था कि किस तरीके से पुणे में, अब हम लोग जब बात करते हैं 780 करोड़ की, है ना, तो अब 780 करोड़ तो पूरा विश्व है ना। और जिस तरीके से अब चीजें चल रही हैं और अपने सामने अपना सबको दिख रहा है कि सब लोगों के पास सारे मतलब एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज सो सून, है ना। इतनी ज्यादा मतलब प्रबल लेवल पे परम पूज्य गुरु जी परम वंदनीय माता जी की चेतना इस समय कार्य बिल्कुल हो चुका है ना। तो अब अगर उसमें 780 करोड़ को अब हम लोग डिवाइड एंड कॉन्कर करने की अगर सोचें स्ट्रैटेजी, कि 780 करोड़ के कई 2x2 बन सकते हैं, है ना। एक उसमें उसमें कंट्रीज का 2x2 बन सकता है कि 780 करोड़ इज इक्वल टू 130 करोड़ इन इंडिया या 140 करोड़ इन इंडिया प्लस दीज मेनी करोड़ इन चाइना यूएस, जो भी अपन लोग बोले, दैट्स वन दिस थिंग। सेकेंड जो है अपन रीजन वाइज कर सकते, मतलब अब इस रीजन वाइज को भी हम लोग फर्दर डाउन कर सकते हैं। तो इंडिया में अगर 130 करोड़ है तो फिर अपन लोग बोल सकते हैं कि महाराष्ट्र को हम लोग अलग से, महाराष्ट्र के लिए अलग से फोकस करें, और महाराष्ट्र में जब करें तो उसके अंदर फिर पुणे अलग से, मुंबई अलग से, है ना, नागपुर अलग से, और जितनी भी सिटीज है अलग से। तो कहीं ना कहीं जो अपन लोग ने एक बहुत ही मैक्रो व्यू पे चीजें स्टार्ट हुई थी, अब उनको एक तरीके से अपने को माइक्रो पे ले जाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो जाएगा दीदी और भैया कि फिर अपना एक सब टारगेट हो जाएगा उस 780 करोड़ में, कि पुणे की पॉपुलेशन जितनी है, और मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम कि पुणे की पॉपुलेशन कितनी है, बट आई एम अज्यूमिंग कि पुणे की पॉपुलेशन एटलीस्ट 70-80 लाख तो होगी, ग्रेटर पुणे मिला के, राइट। तो अगर एक समय देख लेता हूँ, हाँ, पुणे की पॉपुलेशन जो सिटी की है वो 40 लाख की है ना। तो अगर हम लोग बोले कि पुणे के हिसाब से, तो पुणे में हम लोग फिर ट्राई करें कि जो 40 लाख है लोग हैं जो अलग अलग जगह पे रह रहे होंगे, हिंजेवाड़ी से लेके, हड़पसर से लेके, कुतरू से लेके, आपका पिंपली से लेके, जितनी भी जगह, विमान नगर, ये वो, तो वहां पे एक एक घर में, एक एक बस्ती में, एक एक लोकेलिटी में
कैसे अपन लोग, क्योंकि हर एक लोकेलिटी सोशल मीडिया पे तो है ही, उसके लोग हैं, तो कैसे हम लोग कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी बनाए विच वुड बी अ मिक्स ऑफ ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, जिसमें हम लोग इन सब लोकेलिटीज को टारगेट कर करके, और ये ले लें कि लेट्स से जैसे स्वप्निल भैया आपका घर जिस जगह पे था है ना, पिंपली सौदागर में, तो अगर उस लोकेलिटी को अपन लोग ने को कर लिया कि हाँ पिंपली सौदागर में लेट्स से देयर आर 20,000 हाउस होल्ड या 50,000 हाउस होल्ड, और उसका फिर अपन लोग करें कि कैसे इन सब पे करें, मतलब ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन। इसी तरह लेट्स से कोई दीदी अगर नॉर्थ में रहते हैं, कोई दीदी साउथ में रहते हैं, भैया वेस्ट ईस्ट में रहते हैं, तो इसके ऊपर भी अपन लोग थोड़ा सोचना चालू कर सकते हैं कि पुणे एज अ सिटी को कैसे वो किया जाए। सेम थिंग कैन हैपन फॉर मुंबई, सेम थिंग कैन हैपन फॉर लेट्स से दिल्ली, सेम थिंग फॉर हैदराबाद, कानपुर, लखनऊ, चेन्नई। तो क्या होगा, 780 करोड़ को करने का विजन जो है एक तरीके से उसमें तो परम पूज्य गुरु जी और परम वंदनीय माता जी ने अपन सब लोग को वो दिखा दिया, एंड अब वो दिखा रहे हैं कि कैसे हम लोग इसको ब्रेक डाउन करके सिटी बाय सिटी ले, लैंग्वेज बाय लैंग्वेज ले। तो मराठी लैंग्वेज में पुणे बिकम्स अ सब पार्ट, है ना। पुणे को अगर वो किया, मुंबई को किया, नागपुर को किया, तो मराठी लैंग्वेज का जो अपना टारगेट है 4 से 6 करोड़ का, दैट इन इटसेल्फ गेट्स अ बिग बूस्ट, क्योंकि उसमें से ज्यादातर लोग शायद इन 3-4 सिटीज में रहते हैं। फिर उसका एक पार्ट होगा कि इंटरनेशनल जो मराठी पॉपुलेशन है उसको कैसे करें। तो ये 4 पॉइंट्स है भैया दीदी, और मतलब मैं समराइज करके अब अपनी बात यहाँ पे समाप्त करता हूँ, और अब आप लोग प्लीज बताइए कैसे इसे आगे ले जाएं। जस्ट समराइजिंग ऑल द 4 पॉइंट्स वंस अगेन। फर्स्ट पॉइंट था कि पुणे के प्रत्येक जो परिजन है जो किसी भी गायत्री परिवार की एक्टिविटी में लगे हुए हैं, वो कैसे 5 मिनट का उनके लिए मॉड्यूल बनाया जाए कि वो अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे बुक्स शेयर करने का कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, पुणे में जितने भी अपने परिजन हैं, जितने भी समर्पित परिजन हैं, जो अभी हैं और जो हैं लेकिन अभी कार्यरत नहीं हो पाए हैं, उनको कैसे ज्ञान यज्ञ सोशल की विभिन्न एक्टिविटीज जो छोटी सी छोटी और ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग से कम टाइम कंज्यूमिंग जो है, उनकी रुचि के अनुसार कैसे इन्वॉल्व किया जाए। दैट इज नंबर 2। नंबर 3, मराठी पुस्तकों को, मराठी पुस्तक प्रचार के जो अपना जो इनिशिएटिव है, जो कि वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको कैसे और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ाया जाए। दैट इज नंबर 3। एंड नंबर 4, कि पुणे को एज अ सिटी अगर हम लोग पूरा टारगेट करते हैं 40 लाख लोगों में से हर एक पर्सन अवगत हो जाए, तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाना है, और विच इज अ मिक्स ऑफ ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, उसके लिए अपन लोग थोड़ा सोच सकते हैं। तो ये मतलब 4 प्रपोज चीजें थी दीदी और भैया, इसके अलावा जो भी आप लोग के थॉट्स हो वो बताइए, और इस पे भी अपन लोग कर सकते हैं ना। प्रणाम। तो इसमें से हम लोग किसी एक एक पॉइंट पे थोड़ा डिस्कशन चालू करें क्या, आप लोग को लगता है, या इनमें कोई और पॉइंट भी ऐड करें और फिर हम सबको लें जैसा आप लोग बोले। स्वप्निल भैया, शिशिर भैया, आदिनाथ भैया, कविता नहीं, दीदी, चंचल स्टार्ट दीदी। करें भैया। हाँ हाँ भैया, पॉइंट वाइज ही लेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी रहेगी। एक एक पॉइंट एक एक कर लें, डिस्कशन। ठीक है। तो इस उससे ठीक है, तो ओवरऑल उसमें अगर और कोई पॉइंट अभी नहीं वो हो रहा है, तो एक एक पॉइंट पे डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ जो भी आप लोग बोलते जाएंगे, और वो अपने थोड़ा उनमें से नेक्स्ट स्टेप्स अपन लोग ले सकते हैं, है ना। ठीक है, तो ना पहला पॉइंट पे डिस्कस करते हैं, और दीदी आप भैया आप सब लोग फिर अनम्यूट करके और अपना अपना बताइए। पहला पॉइंट ये था कि पुणे में प्रत्येक परिजन, है ना, जो स्वप्निल भैया ने भी बताया कि हजारों की संख्या में एक्टिव 150-200 है, तो प्रत्येक परिजन के लिए अपन ये कैसे करें कि हर एक परिजन जो है वो सोशल मीडिया पे शेयरिंग करना स्टार्ट कर दे। और ये बुक्स का शेयरिंग, जो भी कोलैटरल्स अपने आते हैं, उनमें 30 कोलैटरल्स आते हैं बेसिकली। कोलैटरल मतलब सामग्री। तो 30 में से कोई एक भी उन्हें शेयर करना है, 2 करना है, 3 करना है, किसी भी मीडियम पे करना है, बट एनी वन मीडियम, एनी वन बुक, एनी विच वे, मतलब वीडियो चाहे जो भी करें, लेकिन शेयरिंग रोज करें। तो ये अपन लोग कैसे करें, इसको क्रियान्वित कैसे करें आप लोग के हिसाब से। ये लोग कहीं तो भी भैया ग्रुप में आना चाहिए, एक साथ हमारा कोई बड़ा ग्रुप हो, या फिर छोटे छोटे ग्रुप में तो भी कहीं तो भी कवर, कोई ना मैंने हर एक आदमी कोई ना कोई ग्रुप से जुड़ा हो, तो आसानी से हो सकेगा। अच्छा, ओके। तो एक तो आप बोल रहे हैं कि उन्हें किसी ग्रुप से जोड़ना चाहिए जहां पे आहुति आए। हाँ, ओके। भैया हाँ। इसमें हम्म पुणे के जो एग्जिस्टिंग ग्रुप हैं उनमें सामग्री शेयर की जा सकती है।
पर फिर उनको ये भी बोला जा सकता है कि आप जो भी समय निकाल सकते हैं उनका नाम लेके फिर अपन ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। नहीं, पहला तो प्रचार वाली बात है। प्रचार के लिए जो एग्जिस्टिंग ग्रुप है वो यूज कर सकते हैं, बट भैया उसमें ना 2-3 चीजें हैं मुझे ऐसा लगता है। पहला तो ये कि कंटेंट प्रिसाइज जाना चाहिए, मतलब टू स्टार्ट विथ इन मास, फर्स्ट इज लाइक ऑडियो बुक का लिंक, ऑडियो मैक मतलब यूट्यूब का लिंक, ऑडियो मैक का लिंक और URL, बुक का URL, और साथ ही साथ में वो ऐसा हो कि उनको थोड़ा एजुकेट करने के लिए भी जरूरत पड़े, मतलब हम इनिशिएटिव लें। ओके ओके ओके। क्योंकि भैया ये ना इसकी जो टर्मिनोलॉजीज है ना वो बहुत डिफिकल्ट जाती है। जैसे हम लोग को आहुति बोला तो वो समझ में आ जाता है, मगर जनरल पब्लिक के समझ में नहीं आता है भैया वो। दैट इज टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, मतलब वो उनको समझ में नहीं आता कि इसको क्या किया जाएगा। तो वो एक जनरल वो बना दिया जाए कि जनरल मैसेजेस बना दिए जाए और वो शेयर किया जाए, और साथ ही साथ में भैया इसको थोड़ा इन चीजों को इनिशिएट किया जाए कि ये ऐसे ऑपरेशंस ऑलरेडी रन कर रहे हैं जो कि गुरुदेव की पुस्तकों का प्रचार माध्यम हो सकता है। अगर आप फिजिकल बुक स्टॉल अगर नहीं भी लगा रहे हैं तो भी एटलीस्ट आप डेली एक बुक लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो उस हिसाब से जो पुस्तकों का करने के लिए इंटरेस्टेड हो उन लोग के लिए काफी वो कर सकते हैं। एक और ये कर सकते हैं भैया कि जो चेतना केंद्र है वहां पे एक छोटा सा टर्मिनल जैसा लगा दिया जाए, उस पे बुक्स रन करते जाएं। या ये भी कर सकते हैं कि पैम्पलेट पे अपने इसके पूरे चैनल का डिटेल वो डाल दें, बुक स्टॉल में भी दें और जो भी चेतना केंद्र आता है उनको दें, और जो यज्ञ कराने जाते हैं वो भी उनको घर में वो देकर आ जाए कि ये चैनल है, आप इसको विजिट करके देखिए। तो उसमें क्या होगा कि जो भी नए लोगों के यहाँ जाएंगे वो उनको देकर आएंगे कि ये हमारी चैनल है। आप फेसबुक, यूट्यूब, इन सब के माध्यम से आप इस पर डेली आपको कंटेंट मिलेगा। तो अभी तक क्या है कि ज्यादा लोग इन्वॉल्व नहीं हुए हैं, लेकिन उसको इन्वॉल्व किया जा सकता है। और ग्रुप में भी हम लोग इंटरेस्ट उनका पूछ सकते हैं कि आप समय इतना निकाल सकते हैं क्या, और भैया कम से कम इसमें ना शेयर कीजिए। दो कैटेगरी बनेगा। एक कैटेगरी ऐसा जो कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे उसको आप डिफिकल्ट चीजें बल्क में चीजें दे सकते हैं, मतलब उससे एडिटिंग भी करवा लो या व्हाटएवर आपको अपने को जो भी काम करवाना है वो भी करवा सकते हैं। और एक ग्रुप ऐसा रहेगा जो बिल्कुल एकदम हल्का रहेगा, उसको कुछ लेना देना नहीं रहेगा, वो केवल बुक लेगा और शेयर करेगा। तो दो कैटेगरी में हम दो लोगों को बांट सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो लोग बुक शेयरिंग करना चाहें और जो लोग उसमें काम करना चाहें। क्योंकि भैया चैलेंजेस यहाँ पे ऐसे भी है कि लोग आंदोलनों में अलग अलग जो जुटे हुए हैं तो वो मतलब फिर उनको उतना टाइम निकल नहीं पाता। जैसे बीच में अपने परिजन आए भी पुणे के, पर वो उतना टाइम सस्टेनिंग वो नहीं रह पाए। ऐसा आइडेंटिफाई करना पड़ता। बट हाँ भैया वो जो तो केवल प्रचारात्मक वाला है वो इजीली अचीव किया जा सकता है। ये फिजिकल टेम्पलेट वगैरह हम लोग ऐसे छपवा सकते हैं। भैया सॉरी हमने पूरा टाइम दे दिया। अरे नहीं भैया, अच्छे पॉइंट्स है। मैं एक बार आपका समराइज करूंगा और बाकी परिजन भी उसका बोले। भैया आपने बोला एक तो एक्टिवली पार्टिसिपेटर और सेमी एक्टिव जो परिजन है वो अलग अलग कैटेगरीज में आएंगे, है ना। तो उस हिसाब से उनको इन्वॉल्व किया जाए। यज्ञ परिजन में जो आपने बोला कि यज्ञ के थ्रू जो परिजन जा रहे हैं वो चैनल के बारे में बता सकते हैं। चेतना केंद्र पे एक टर्मिनल टाइप का कुछ हो जाए जहाँ पे कुछ कुछ चीजें चलती रहे। लेट्स फॉर एग्जांपल इंट्रो वीडियोस ही चल गई, ऑडियो बुक्स चल गई, समथिंग लाइक दैट। जो अभियान के पॉजिटिव्स हैं कि आप कैसे कर सकते हैं, ऑफलाइन अगर नहीं कर पा रहे तो भी कर सकते हैं, ये बताया जाए। एजुकेट किया जाए परिजनों को
कि, और आप बता रहे हैं कि थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी अभी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स रहती है, तो इजी टर्मिनोलॉजी भी हो और उसको उसी तरह से समझाया जाए, जो शेयर किया जाए वो आप बोल रहे हैं कि कंसाइज और प्रिसाइज हो, लंबी लंबी चीजें नहीं, जैसे आपने बोला कि यूट्यूब और ऑडियो मैक और ई बुक लिंक, मतलब दैट्स इट, और चाहे तो एक आध और लिंक, बट दैट्स इट, है ना, नॉट मोर समथिंग लाइक दैट, है ना। और जो एग्जिस्टिंग पुणे के ग्रुप हैं उसमें शेयर किया जाए, है ना। और तो ये पॉइंट्स आपने बोले, और आदिनाथ भैया आपने बोला था कि उन लोगों को ग्रुप में ऐड कर ले, है ना। तो ये अपने पास पॉइंट्स निकल के आए हैं भैया आप लोग से, बहुत ही बढ़िया जी। हाँ दीदी और भैया, और किसी के कोई और पॉइंट्स इस पे जो स्वप्निल भैया, शिशिर भैया और आदिनाथ भैया ने अभी बोले हैं इसके ऊपर, और एक्स्ट्रा पॉइंट्स? हाँ भैया। हाँ दीदी, ये थोड़ा सा वो हो रहा है, दोनों दो चीजें कनेक्ट किए क्या दीदी, मोबाइल और सिस्टम? हाँ। दीदी आपकी अभी आवाज नहीं आ रही है, आप एक चीज से डिस्कनेक्ट कर लीजिए। एक ऑडियो शुरू ठेवा। मैं आपको दूसरा जो है, दूसरा मुझे दिख रहा है आस्था महाजन के नाम से, हाँ वो हट गया, राइट। अब आप बोलिए अनम्यूट करके। बोला अनम्यूट कर लीजिए। हेलो भैया बोलिए आस्था जी। भैया, जैसे हम घर घर में जाते, ज्यादा घर में नहीं जाते, ये गायत्री मंत्र लेखन के लिए अगर प्रचार के लिए अगर वापस अगर शुरू करते हैं, तो जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लोग ही ज्यादा रहते हैं, तो उनकी जो समस्याएं रहती है, उनके समाधान के रिलेटेड जो बुक्स है उनका कुछ अलग से ऐसे ग्रुप बनाया जाए। जैसे बच्चों से रिलेटेड पुस्तकों का अलग ग्रुप, जैसे किसी के घर में बच्चों से रिलेटेड कोई समस्या है तो उनको हम दे सकते कि आप ये वाला बुक का ये ऑडियो है, आप ये पढ़ो गायत्री मंत्र लेखन के साथ साथ, ऐसा वाला। ओके ओके ओके। तो ये बेसिकली आप दीदी, अगर मैं आपकी बात सही समझाऊं तो आप ये बोल रहे हैं कि जो कैटेगरी वाइज या प्रॉब्लम वाइज जो बुक्स अगर हम लोग सेग्रीगेट करके लोगों को दे पाए, है ना, और इसको लोगों को कैसे लगता है कि अरे आप तो कुछ बोल रहे हैं गायत्री पर का, हाँ ऐसे क्या, ऐसे तो बहुत से संप्रदाय है, उसमें भी मतलब भगवान से रिलेटेड बहुत पुस्तकें हम पढ़ते हैं, वो ऐसे बोल रहे थे। फिर उनको हम बोलते कि नहीं, आपकी डेली रूटीन की जो समस्या है जो आती है उसके समाधान ये गुरुजी की पुस्तक में आपको मिलेंगे, तो तुरंत हम निकाल के उनको उसी समय दे सकते कि नहीं देखो आप ये वाला पुस्तक पढ़ो। जैसे अखंड ज्योति में कोई कोई चैप्टर रहते तो बहुत इंपॉर्टेंट रहते, उनको बोल सकते देखो ये बच्चों से रिलेटेड चैप्टर है, ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड चैप्टर है, आप ये पढ़ो, ये हेल्थ से रिलेटेड चैप्टर है, आपका ये हेल्थ प्रॉब्लम है, देखो इसका सोल्यूशन है पुस्तक में। हम तुरंत अखंड ज्योति निकाल के उनको दे देते। ये वाला ऑडियो अगर पुस्तक का हम उनको दे तो कैटेगरी रहना तो अच्छा रहेगा। ऐसे मतलब बंच वाइज ऐसे बना के, जैसे बच्चों का अलग, या फिर डेली रूटीन की जो समस्या लेती है लेडीज की, रिलेशन की कुछ रहते हैं उससे रिलेटेड। गॉट इट। तो दीदी, तो अब मैं ये बोलता हूँ कि अब लेट्स से आज की बात अगर करते हैं, ठीक है, आज के रोज आपको ये क्या हम सबको ऐसा लगता है कि हमें मालूम है कि अगर लेट्स से हमारा कोई मित्र बोले कि या किसी से डिप्रेशन से रिलेटेड या प्रेगनेंसी से रिलेटेड या कुछ भी करना है, तो क्या हम लोग को वो सारी जगह मालूम है जहां से हमें ये मटेरियल मिलेगा? इस ग्रुप में ही मैं पूछता हूँ, हम लोग जो 10 अभी जो पुस्तकें हो गए, वो वाले बुक्स है, लेकिन तो क्या होता है फेसबुक पे जाके पूरा वो बुक ना लिस्ट पूरा सर्च करना पड़ता है। अभी 300 पुस्तक हो गई, पूरा 300 पुस्तक मतलब खोल के फिर ढूंढना पड़ता है, फिर वो देना पड़ता है, अरे ये वाला बुक का मुझे लिंक मिला, फिर देती हूँ, उसमें आधा घंटा 1 घंटा चला जाता है, ऐसा हो जाता है। तो कुछ ऐसे सोर्स जहाँ तुरंत मिल सके ऐसे। तो कोई इसके 2-3 पार्ट हो गए दीदी, अगर मैं सब सही समझ रहा हूँ तो आप और आप लोग सब लोग ऐड कीजिएगा। पहला पार्ट तो हम लोग खुद एजुकेट हो जाएं कि कहाँ पे हमें मिलेगा, और वो हम लोग सब लोग सीख समझ लें, है ना, और उसको
कि हमें हाँ। कहाँ पे सर्च करना है, कहाँ पे हमें क्या दिखेगा, कितने टाइम में मिल पाएगा, वो अपने को बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए ना, कि ऑडियो बुक के लिए 5 सेकंड में अगर मुझे ऑडियो बुक चाहिए किसी भी चीज की तो मैं कैसे निकाल पाऊँ, 10 सेकंड में मुझे अगर मानसिक संतुलन के ऊपर जितनी पुस्तकें हैं वो चाहिए तो मैं कैसे कर पाऊँ, मुझे किसी से बुक लिंक शेयर करना है तो मैं कैसे कर पाऊँ। ये मतलब एक तो ये पार्ट बन हो गया कि हम लोग को खुद हम लोग ये हम लोग खुद आपस में सीख लेते हैं एक बार, है ना, दैट इज नंबर 1। नंबर 2, इसके बाद इसका प्रचार जो आप बोल रहे हैं कि इसका जो बताना है, तो दो टाइप के लोगों को अपन बता सकते हैं ना। एक तो वो जो गायत्री परिवार के ही परिजन है, जैसे अभी स्वप्निल भैया ने बताया था कि पुणे में इतने परिजन है ना, तो लेट से कोई वृक्षारोपण से जो भी परिजन इन्वॉल्व है या यज्ञ से इन्वॉल्व है, ऑब्वियसली उनको परम पूज्य गुरु जी परम वंदनीय माता जी इन्होंने यज्ञ अभियान में लगाया हुआ है ना, किसी को वृक्षारोपण में लगाया हुआ है, किसी को साधना में लगाया हुआ है, सबका अलग अलग स्फेयर है। तो वो जो इंटरेस्टेड रहेंगे तो शायद वो उस टॉपिक के ऊपर इंटरेस्टेड रहेंगे जो भी वो कार्य कर रहे हैं, या फिर उन्हें किसी के ऊपर करना है। तो सेकंड होगा कि हम लोग उनको भी एजुकेशन कर दें, लेकिन एजुकेशन कम से ज्यादा उनको मटेरियल प्रोवाइड कर दें ताकि वो जिस भी चीज में यूज करना चाहते हैं वो कर ले, है ना। और थर्ड पार्ट ये रहेगा कि जो नॉन गायत्री परिवार परिजन है और जो भी उनसे पूछते हैं या आपसे पूछते हैं या किसी और से भी पूछते हैं, उनको अपन लोग कैसे ये प्रोवाइड करें और कैसे हम लोग इस चीज का प्रमोशन करें और लोगों को भी बताएं कि भाई आपको जो है मतलब एक बार लेट्स से अगर मैं सीख गया तो फिर मैं जिससे भी मिल रहा हूँ मैं बस एक ही चीज कर रहा हूँ कि मैं उसकी प्रॉब्लम्स जान रहा हूँ, है ना, और फिर मैं उसे दे रहा हूँ, मैं खुद कुछ नहीं वो कर रहा क्योंकि मेरे पास तो जीरो ज्ञान है, लेकिन मुझे मालूम है कि भाई ये एक है जिन्होंने सब चीजें लिखी हुई है, तो मैं उनको कनेक्ट कर दूंगा कि भाई साहब आप ये पुस्तक पढ़ लीजिए, ये ऑडियो सुन लीजिए, आपका हो जाएगा, है ना, ये कैटेगरीज है। और फिर जहाँ पे भी उसे परम पूज्य गुरु जी परम वंदनीय माता जी ले जाए, है ना। तो ठीक है दीदी, तो इस पे एजुकेशन वाला करते हैं अपन सब लोग। सबसे पहले तो ज्ञानी के सोशल मीडिया में अपन लोग सीख लेते हैं कि कैसे अपने को मिलती हैं ऑडियो बुक्स, कहाँ पे अपने को लिंक्स मिलती हैं, कैसे उसे कंपाइल कर सकते हैं, कैसे सर्च कर सकते हैं और कैसे कुछ ही सेकंड में रिजल्ट्स ला सकते हैं किसी भी टॉपिक पे। फिर और उन्हीं रिजल्ट को फिर परिजनों को कैसे वो करना है और लोगों को कैसे करना है वो अपने अपने तरीके से कर लेंगे, है ना। ठीक है, ये शायद आपने फोर्थ पॉइंट जो है उसके हिसाब से थोड़ा बोल दिया ना, कि जो अपन लोग का फोर्थ पॉइंट था इसमें कि कैसे अपन लोग पुणे में हर एक जो भी लोग रहते हैं, चाहे गायत्री परिवार चाहे नॉन गायत्री परिवार, उनको परम पूज्य गुरु जी की पुस्तकों से जुड़े, तो उसका एक सब पार्ट हो गया आपका ये पॉइंट, है ना। हाँ वही सही बात है। नॉन गायत्री परिवार वालों को अगर देते तो मतलब सही चीज अगर सही परिजन के पास अगर जाती है तो वो अच्छे से वो इम्प्रेस हो जाते हैं, अरे इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा सॉल्यूशन है, तो चकित हो जाते हैं कि ऐसे पुस्तक लिखी है। हाँ, फिर हम बोलते कि अरे हमारे गुरुजी ने तो मतलब रेसिपी पे भी पुस्तक लिखी है, तो उनको कुछ अलग लगता है, अरे ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है करके ऐसे ऐसे हो जाता है। दीदी अभी मैं ना एक चीज पूछता हूँ यहाँ पे, और मे बी एक ये भी रिवीजन है कि रिवीजन नहीं मतलब कुछ चीजें शायद मॉडिफाई करनी पड़ेंगी। आप लोग वो 1 कैटेगरी पर डे वाली एक आहुति आती है वो देखते हैं क्या? हाँ भैया, वो आप देखते हैं राइट। तो मतलब दैट इज वन पार्ट ऑफ द आंसर, क्योंकि बट इज इट इफेक्टिव चंचल दीदी, आपको लगता है मतलब उससे क्लैरिटी वो आ रही है जो आनी चाहिए, या फिर मतलब हमें और भी इजी बनाना चाहिए चीजों को? थोड़ा और इजी कर सकते हैं भैया, मतलब हमेशा समझ में नहीं आता है, समटाइम्स कैसे है ना एकदम स्पेसिफिक मिल जाता है, बट समटाइम्स कैसे थोड़ा कंफ्यूजिंग भी रहता है। बट जैसे हम लोग तो परिजन है भैया, तो मिल जाता है हमको, मतलब हम समझ पाते हैं, हम रिलेट कर लेते हैं ना उसको। ठीक है, तो मतलब मेरे ख्याल से एक तो ये रहा कि जितने भी अभी परिजन हैं जो सारे 9 ग्रुप्स में हैं ज्ञानी के सोशल मीडिया के, एटलीस्ट फर्स्ट टारगेट तो ये रहेगा कि हम सब लोग खुद ही वो कर लें कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, ताकि हम लोग फिर फर्दर क्लैरिटी बाकी परिजनों को दे पाए, है ना। इसके लिए कुछ करना पड़ेगा अलग से, या तो ट्रेनिंग्स या फिर कुछ छोटे छोटे वीडियोस। तो तो भैया फर्स्ट पॉइंट में अगर मैं वापस जाऊं, फर्स्ट पॉइंट पे कोई और पॉइंट है क्या, जो पुणे के प्रत्येक परिजन वाला जो अपन लोग पॉइंट बोल रहे थे, उसमें किसी और का कोई और परिजन का कोई और सजेशन या फीडबैक? भैया एक चीज कर सकते कि जैसे कोई कोई डॉक्टर्स, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स का आजकल चल रहा है, वो ग्रुप्स में जोड़ रहे, तो कुछ अट्रैक्टिव मैसेज क्रिएट करते हैं वो,
मतलब किसी डिसीज के लिए ऐसा करना है वैसा करना है, तो वो पढ़ के लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। उसके बाद नीचे रहता है और भी ऐसी जानकारी के लिए ज्वाइन दिस ग्रुप। वैसे हम इंटरेस्टिंग मैसेज क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि माइंड को कैसे कंट्रोल करे वगैरह, जो गुरुजी की किताबें मन की प्रचंड शक्ति वगैरह से, और वैसे कर सकते हैं, मतलब नॉन गायत्री परिवार को जोड़ने के लिए। गॉट इट, गॉट इट। एंड दीदी, इसमें जब आप जोड़ने की बात करते हैं तो आपके उसमें क्या है, मतलब आप क्या इमेजिन कर रहे हैं किस पे जोड़ पाए? और लेट्स से मैं क्यों ये पूछ रहा हूँ मैं बताता हूँ आपको कि लेट्स से अपने ना ये कुछ जैसे एक ना अपना ये ग्रुप चल रहा है इंग्लिश जॉयफुल फ्री इंग्लिश बुक्स। इसमें अपन लोगों ने ट्राई किया था कि इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं उनको यहाँ पे जोड़े, है ना, और एक अट्रैक्टिव मैसेज बनाया था। तो एक तो ये जोड़ने का तरीका हो सकता है कि हम व्हाट्सएप ग्रुप्स पे जोड़े, दैट्स वन। ठीक है, दूसरी चीज हो सकती है, और मैं इससे पूछ रहा था कि आप लोग क्या फिर बोलते हैं कि दूसरी चीज हो सकती है, लेट्स से फेसबुक पे अपन लोग ने ना बहुत से ग्रुप्स बनाए हैं। जैसे अभी लास्ट मीटिंग में भी एक में आई थिंक नुबा दीदी ने वो चीज पॉइंट आउट किया था, वन ऑफ द मीटिंग्स, जो कि जैसे बुक्स ऑन यज्ञ एंड साइंस एंड फिलोसफी, राइट। अब इसी तरह बुक्स ऑन स्पिरिचुअलिटी, बुक्स ऑन चिल्ड्रन, बुक्स ऑन योगा एंड मेडिटेशन। आप लोग ना स्क्रीन देख पा रहे हैं ना, बुक्स ऑन सोशल इंप्रूवमेंट, बुक्स ऑन हेल्थ एंड फिटनेस, तो फैमिली डेवलपमेंट, इंडियन कल्चर, इस टाइप के बहुत से वो हैं, राइट। तो ये जो है हम लोग फेसबुक पे भी ऐड कर सकते हैं और हम लोग इन पे भी ऐड कर सकते हैं, मतलब व्हाट्सएप पे। तो आप लोगों के उसमें क्या मन में आ रहा है, मतलब किस पे ऐड करना चाहिए? तो लेट्स से ये यज्ञ वाला है ना, तो यज्ञ पे अपन लोग यज्ञ वाली कुछ पुस्तकें अपन लोग ने की हैं, फिर यज्ञ के रिसर्च आर्टिकल्स भी जो डीएसवीबी के थे वो भी कुछ किए हैं, कुछ जगह पे अपन लोग पहले किया था, अभी नहीं कर पा रहे, बट भूमिका कुछ पुस्तकों का कर लिया एंड गृह गृह यज्ञ का कर लिया। तो इस तरीके से अपन लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लास्ट ईयर जब गृह गृह गायत्री यज्ञ हुआ था, तो आप कुछ इस टाइप की चीज बोल रहे हैं क्या योगिता दीदी? हाँ भैया, ये तो मैं व्हाट्सएप का बोल रही थी कि व्हाट्सएप अच्छा। पे जो आता है, हाँ ऐसे मतलब कहीं से भी आता है, कौन से भी ग्रुप से, जिससे हम रिलेट भी मतलब और नहीं रहते, पहचानते भी नहीं, तो वहां से आता है कि हाँ वो बहुत अट्रैक्टिव मैसेज रहता है और उसके हाँ नीचे रहता है इस तरह के और भी मैसेजेस के लिए ज्वाइन दिस ग्रुप। तो ऐसा कर सकते हैं, मतलब कि वो लोग कनेक्ट, जिनको इंटरेस्ट है वो हाँ। उस ग्रुप से कनेक्ट होंगे, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप से। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप पे हम डेली आहुति डाल सकते हैं कि डेली की किताबें उनके पास जा सकती है है ना। और इनविटेशन जैसा, इनवाइट। ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो दीदी, और ये जो इनवाइट है, इफ आई अंडरस्टैंड करेक्टली, दो टाइप के इनवाइट रहेंगे। एक तो जिनको डेली चाहिए, और एक ऐसे भी लोग हैं जिनको डेली नहीं चाहिए, उन्हें टॉपिक पे चाहिए, भले ही आप हफ्ते में एक दे दें, जैसे आपने आयुर्वेदिक डॉक्टर्स का बताया था, है ना। तो मतलब जिनको हेल्थ का चाहिए लेकिन उन्हें डेली नहीं चाहिए, तो उनको अपन लोग अभी तक जितनी भी बुक्स हैं उनमें हर हफ्ते 10 दिन में एक आध बुक उस ग्रुप पे डाल दिया, उसके ऊपर डिस्कशन करवा लिया, है ना, उसके ऊपर क्वेरीज वरीज होगी, समथिंग लाइक दैट, एक इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म, राइट। हाँ, कर सकते हैं भैया ऐसा। ठीक है। ये जैसे हम लोग वो कोट्स वगैरह भेजते हैं ना, हाँ ये आहुति के साथ में जैसे हाँ फोटो वो कोट्स बना के भेजते हैं, उसी को कोट्स को हम मैसेज में लिख के और ये उसमें लिख सकते हैं, जैसे दीदी बता रहे ना, योगिता दीदी हाँ और अपना फेसबुक का जो ग्रुप का लिंक है ये वाला, हाँ ये तो वो हम दे सकते हैं उस सब्जेक्ट वाला कि हाँ। अगर आप इसी तरीके के और कुछ तथ्यों को जानना चाहते हैं तो ज्वाइन दिस ग्रुप, इस टाइप से। बढ़िया बढ़िया। तो इससे अपन लोग को लग रहा है कि वो जो पुणे का जो अपना फोर्थ वाला पॉइंट था कि कैसे अपन लोग पुणे के इनफैक्ट इन जनरल, कि कैसे अपन लोग नॉन गायत्री परिवार वालों को थोड़ा अट्रैक्ट कर सकते हैं ना। ठीक है दीदी, ग्रेट। और भैया एक चीज और मुझे पूछनी थी, अभी मतलब हमने एक ओल्ड एज होम विजिट किया था, वहां पे भी मैंने बताया ऑडियो बुक्स के बारे में। अब वहां पे प्रॉब्लम कैसे होता है ना, वहां पे कोई न तो कोई पढ़ पाता है और ना ही कैसे उन लोगों के पास कुछ इतने मतलब ये डिवाइसेस वगैरह भी नहीं होते हैं ना मोबाइल। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि उनको जो अपना पेन ड्राइव, यूएसबी ड्राइव वगैरह जो होते हैं ना, उसमें ये जो बुक्स हैं अपनी ऑडियो बुक्स, ये कॉपी करके दे दे। बिल्कुल कर सकते हैं दीदी।
बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि कल मैं जब गई तो मतलब हमको यही पता चला वहां पे कि जब कोई रहेगा वहां पे अटेंडी तो वो कर देंगे, फोन उनके पास है तो वो फोन में या कहीं पे लैपटॉप डेस्कटॉप कहीं पे भी चला देंगे ऑडियोज। बट अगर कोई मतलब नहीं है, फोन वाला कोई नहीं है तो फिर कैसे होगा? तो कैसे कि टीवी तो है ही, टीवी है, अगर यूएसबी डिवाइस अपन ने दे दिया तो वो उसमें लगा के मतलब जो है कोई ऑपरेटर कोई भी है, कोई तो रहता है, तो वो कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं दीदी। और दीदी इन लोग के पास फोन रहता है क्या, छोटा वाला जो वहाँ पे है? सबके पास नहीं रहता है भैया, सबके पास नहीं रहता, लेकिन लेट्स से 1 और 2 के पास रहता है क्या? हाँ मतलब बहुत, मैंने तो कल सिर्फ एक के पास ही देखा, वहां पे 45 लोग थे जिनमें से सिर्फ एक अंकल के पास ही था फोन। अच्छा, वो भी मतलब वो फोन कर रहे थे किसी को तो फॉर टाइम बीइंग था या परमानेंट था वो भी नहीं पता भाई। हाँ दीदी ये बिल्कुल कर सकते हैं अपन। हाँ बिल्कुल। अटेंडेंट के पास रहता है, जो अटेंडेंट है वो लड़का लड़की जो भी है उनके पास है। हाँ उसके पास रहता है, पर वो कैसे रहता है ना, अभी अगर अपन ने पेन ड्राइव वगैरह दिया इस टाइप से, अगर अपन ने कुछ बुक्स करके दे दी उनको तो वो उनके पास रहता ही है ना। कर सकते हैं दीदी, कर सकते हैं। इसमें ना बस एक चीज है कि जैसे अभी अपना आप तो फिर उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है भी, जो अपना पोस्ट एडिटिंग और वो वाला चल रहा है राइट। तो इसमें कुछ कुछ जो फाइल्स हैं वो रिप्लेस होंगी अभी फ्यूचर में जाके। तो अगर हम लोग कुछ नेट वाला सोल्यूशन अगर कर सकते हैं जिसमें वो क्लिक कर लें, अगर पॉसिबल है तो मतलब उससे नथिंग बेटर देन दैट। अगर नहीं हो सकता है तो ये भी कर ही सकते हैं, अपने पास वो पूरा फाइल ड्राइव तो है ही, एक्सेसिबल भी है ही। तो जो भी आप लोग को लगता है उसको आप डाउनलोड करके और राइट करके और कर सकते हैं। हाँ जी भैया, है ना? नहीं पहले हम वही देख रहे थे, है भी वहां पे लोग, लेकिन भैया मतलब जो लोग वहां पे रह रहे हैं वो इंटरेस्टेड हैं सुनने में, बट जो अटेंडेंट है वो भी उतना इंटरेस्टेड होना चाहिए ना चलाने के। वो है तो पहले अटेंडेंट को वो कर लेते हैं, कन्विंस कर लेते हैं। अटेंडेंट हो जाएगा तो ये 40 लोग भी हो जाएंगे ना, ये आप बोलिए। वही तो मेरा यही था कि पहले अपन कैसा इस टाइप से कुछ दे के देखते हैं, पेन ड्राइव वगैरह इसमें, और अगर उनको अच्छा लगता है तो फिर हम ये बोल सकते हैं ना कि ये तो हम पेन ड्राइव में लिमिटेड दे सकते हैं आपको, बट ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इस पे तो हमारे पास अनलिमिटेड है, इस टाइप से। दीदी बहुत ही अच्छे सजेशंस हैं आप सबके। तो हम लोग ये करें क्या कि ये जो अभी तक सजेशंस हैं इसको थोड़ा नेक्स्ट स्टेप्स भी इसके कर ले क्या, फिर आगे के डिस्कशन में चलें अगर है तो। चंचल दीदी अगर ये ओल्ड एज वाला आपको वो करना है तो फिर आप इसे शुरू कर लीजिए, है ना? आपको देखिए मतलब मैं थोड़ा सा वो बताता हूँ कि आपको सारे के सारे फाइल फोल्डर्स राइट वो आपको इस वाली चीज पे मिल जाएंगे। ये जो है ना, ये जो आज सुबह भी अपन लोग डिस्कस करे थे, ये सारे के सारे फोल्डर्स यहाँ पे, आपको कुछ नहीं करना। और आपको जो भी जिस भी बुक से आपको चालू करना है वो बुक्स कैटेगरी भी यहाँ पे रहेंगी, बुक्स के नाम है, आप वो करके और उनको डाउनलोड करके और उनको पेन ड्राइव में करके और स्टार्ट कर लीजिए। और फिर जैसा भी जहाँ पे भी गुरुजी माता जी ले जाए, है ना? तो इसको तो चंचल दीदी आप कर ही लीजिए चालू, है ना? और ये आई थिंक टेकरीवाल भैया ने भी पहले बोला था, तो इसको तो करते हैं मतलब ठीक है। तो इसको दीदी आप अगर ले सकते हैं पूरा पूरा तो बहुत ही बढ़िया चीज हो जाएगी। आप और करना चाहेंगे इसे? हाँ भैया मैं करती हूँ शुरुआत। ठीक है। और तो एक तो ये हो गया। फिर योगिता दीदी आप जो ये बता रहे थे, मतलब मैं नीचे से ऊपर अभी जा रहा था, मतलब बिफोर आगे वाले डिस्कशन करें, तो योगिता दीदी आप ये जो व्हाट्सएप वाला जो था अट्रैक्टिव मैसेजेस और ग्रुप्स वाला जो पार्ट था, इसमें आप थोड़ा सा और मतलब डीपर इन्वॉल्व होना चाहते हैं क्या? लाइनों के आपके पास वो मराठी पेज वाला भी पूरा पूरा है, उसके बियॉन्ड जितनी भी एक्टिविटीज रहती हैं, बट इसमें आप इसको लेना चाहते हैं क्या थोड़ा, मतलब जो अट्रैक्टिव मैसेजेस अपन लोग करें, मतलब मोटा मोटा जो इसमें मुझे दिख रहा है कि एक तो व्हाट्सएप के अपन लोग ग्रुप्स बना ले कैटेगरी वाइज, जिसमें अपन लोग लोगों को ऐड करना चालू कर सकते हैं, और एफबी के ग्रुप्स में उन्हें ऐड कर सकते हैं। और वहां पे एफबी वाले में अरुणिमा दीदी है ना, वो भी थोड़ा इन्वॉल्व हो रही हैं और आगे आ रही है। तो इसको मतलब इसमें आप अगर चाहें तो इसको अपन लोग इस तरीके से कर सकते हैं। और इसमें जो बीटा केस है, टेस्ट केस, वो पुणे में स्टार्ट करते हैं। तो पुणे में वो अट्रैक्टिव मैसेजेस जो हैं लोगों तक पहुंचाते हैं, लोगों से ज्वाइन करवाते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स को, फेसबुक ग्रुप्स को, एंड लेट्स सी क्या इसमें रहता है। जी भैया। हाँ ठीक है दीदी।
तो ये आपका आपने वो कर लिया है ना। और फिर एक जो चीज थी अर्चना दीदी, ये आपने जो इसका बोला था कि परिजनों, वो जो एजुकेशन वाला पॉइंट था ना कि कैसे ढूंढना है, क्या कहाँ पे क्या मिलेगा, है ना। इसका अपने को एक वो तैयार करना पड़ेगा थोड़ा सा तरीका, है ना। कुछ वीडियोस शायद एक तो पहले तो खुद समझना होगा नंबर 1, फिर उसको कुछ कुछ चीजें तैयार करी होंगी, वीडियो हो गए या जो भी हो गए, और फिर अपना थर्ड स्टेप हो जाएगा कि अपने जितने आसपास हैं लोग वो समझ जाएं कि कैसे करना है। क्योंकि अगर आपने ऐसे वो किया और आपके थ्रू 10 परिजन समझ गए, उन 10 से 100 समझ गए, तो फिर आप समझिए कि फिर ये बहुत आसान हो जाएगा सबके लिए, है ना। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि अब अगर मुझसे कोई बोलता है ना कि भाई ये बुक चाहिए या जो भी चाहिए, तो मैं बहुत ही मेरे स्टैंडर्ड सा प्रोसेस है कि मैं सबसे पहले यहाँ पे चले जाता हूँ, जो भी कैटेगरी उन्होंने पूछी है मैं उसका ऑडियो बुक कर लेता हूँ, उसका सब टॉपिक देख लेता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे जाके इसे क्लिक करता हूँ और इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ और वो कर देता हूँ, है ना। और यहाँ पे कैसे सर्च करना है ये मुझे थोड़ा आइडिया है, और कैसे विचार क्रांति और उस पर सर्च करना है। तो मतलब मुश्किल से 3-4 मिनट में सारी की सारी वो बुक लिंक्स और ऑडियो बुक्स उन लोग को दे सकता हूँ। एंड उसके बाद उनको ये भी बता दें कि आपको आगे खुद अगर सर्च करना है तो क्या आपको करना चाहिए, क्योंकि अगर वो हर एक बार आप पे डिपेंडेंट रहेंगे तो शायद वो भी अच्छा नहीं है। तो ये जो चीज है अर्चना दीदी, इसको आप लेना चाहेंगे क्या इस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक्चुअली, तो इसको कैसे इसे करें, कैसे इसको आगे ले जाएं। और इसमें अपना टारगेट ये रखते हैं कि पुणे में जितने भी परिजन हैं सबसे पहले तो वो समझ जाएं, है ना, और उसके बाद उसको बियॉन्ड पुणे मतलब टोटली ज्ञानिया के सोशल मीडिया में कर सकते हैं। तो आपको इसमें इन्वॉल्व रहना है क्या अच्छे से? हाँ चलेगा ना भैया। ठीक है दीदी, ऑसम ऑसम ऑसम। और अब भैया ऊपर अगर हम लोग आते हैं तो स्वप्निल भैया और शिशिर भैया, आप लोग ने जो पॉइंट्स बोले थे, एक तो चेतना केंद्र वाला अमेजिंग पॉइंट की, मतलब वहां पे कुछ कुछ चलता रहे, तो वहां पे कुछ टीवी या कुछ है ना भैया जिसपे चीजें चलती रहती होंगी, टीवी या कुछ प्रोजेक्टर या समथिंग लाइक दैट? नहीं भैया अभी तो नहीं है। अच्छा अच्छा, कर सकते हैं भैया व्यवस्था। ओके 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 ओके। तो भैया उसमें ना एक आइडिया वो कर सकते हैं, और आप ही लोग इसे जैसा भी आपको लगता है इसे ले चल सकते हैं आगे, कि देखिए अपने पास ना अभी जो अपन बहुत दिनों से बात कर रहे थे ना कि अपने पास मूवीज हैं, और मूवीज क्या है, वो नेटफ्लिक्स की मूवीज क्या है, वो अपने पास बुक इंट्रोज है ना। अपने पास ये सारे बुक इंट्रोज हैं जो मतलब अलग अलग बुक के जो है वो जो लगे हैं, और उनकी प्लेलिस्ट है ना। तो जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि लेट्स से अगर मैं एक सेकंड, आप लोग को मेरा ये दिख रहा है ना स्क्रीन? हाँ दिख रहा है भैया। है ना। तो अभी क्या है ना भैया कि अपने प्लेलिस्ट बने हुए हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ कैटेगरी मैं आपको फिल्टर दिखाता हूँ, कैटेगरी। हाँ, तो जैसे मूवी कैटेगरी एक बनी है महापुरुषों की जीवनी पे, ठीक है। अब भैया इसमें क्या है ना कि जो 27 महापुरुषों के ऊपर बुक्स अभी तक आई हैं, मतलब अब तो ज्यादा आ गई हैं खैर, लेकिन उन 27 बुक्स का ना एक के बाद एक वीडियो डला हुआ है, और अगर आपने इसे बस प्ले कर दिया ना वहाँ पे यूट्यूब पे, तो ये मतलब अच्छी खासी मूवी बन जाएगी, मतलब 3-4 घंटे, और ये चलती रहेगी, राइट। ये एक तरीके की चीज है, ये अलग अलग कैटेगरीज की मूवीज इस तरीके से अपन लोग क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंड जो चीज है वो ये है अपना ऑडियो मैक, है ना। ऑडियो मैक पे अगर अपन भैया देखें तो ऑडियो मैक पे ना अपन ने ऑडियो मैक ऑल, ऑडियो मैक रेडियो करके को किया हुआ है, राइट। तो मैं वो करता हूँ ऑडियो 1 रेडियो। अच्छा ये अभी इस पे नहीं आ रहा है, बट मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, ये भैया अपना ना एक ऑडियो 1 रेडियो है, ठीक है। इसमें अभी 311 ट्रैक्स हैं। इसका पर्पस ये है कि दिस इज ए 24/7 रेडियो। इसको कोई भी प्ले कर ले, अगर मैंने इसको जाके बस प्ले कर दिया तो ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। और अपन इसमें क्या कर रहे हैं कि परम पूज्य गुरु जी द्वारा लिखित सारी पुस्तकों के फर्स्ट ऑडियोज डाल रहे हैं, जिससे बुक की भूमिका समझ में आ जाती है, और उस टाइप से बड़ा एक्साइटिंग लगता है। तो सेकेंड चीज भैया अपन ये कर सकते हैं कि इतना चेतना केंद्र में कि मतलब अगर ये नहीं भी हो ना, जैसे स्पीकर हो, चलिए टीवी नहीं भी है, तो ये एक चीज है कि कंटिन्यूअसली बुक्स के ना फर्स्ट चैप्टर बचते जा रहे हैं, और हर एक उसमें आता है कि बुक का नाम क्या, आप मतलब आपसे बेहतर तो कौन जानता है बुक्स के में। तो यू नो, तो ये भी एक चीज है कर सकते हैं। और इसके अलावा जो भी आइडियाज आए तो भैया
स्वप्निल भैया ये चेतना केंद्र वाला तो आप अगर ले सकते हैं भैया के साथ, तो आप ही से फिर वो कर लीजिए, है ना। हाँ जैसे भैया, थोड़ा सोचते हैं भैया। आप एक्चुअली हाँ इसमें ना एक दो चीजें और थी। हाँ चेतना केंद्र में मतलब जैसे पुणे चैप्टर के जितने लोग हैं उतने लोग एक दो बार मिले, ठीक है। हाँ साथ ही साथ में पहला तो ये कि हमारे ऑपरेशंस जो चल रहे हैं उस ऑपरेशंस में और स्मूथनेस कैसे लेके आए, पहला। दूसरा भैया, यहाँ पे ना बहुत सारे परिजन ऐसे मिलते हैं जो कि बहुत बार क्या डिस्कनेक्टेड रहते हैं, तो उन लोगों को जोड़ने का भी एक माध्यम बनाया जाए वहां पे। और एक प्रोग्राम ऐसा फ्लोट किया जाए कि भाई ज्ञान यज्ञ सोशल मीडिया करके एक हमारा इनिशिएटिव है। वो इनिशिएटिव जो भी परिजन डिस्कनेक्टेड है या मतलब जो जैसे मैंने बताया दोनों रूप से एक्टिवली और नॉन एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहे, तो उन लोगों के लिए ट्रेनिंग सेशन रखते हैं। और देखिए, चूंकि बुक से रिलेटेड है इसलिए बहुत सारे लोग उसमें इंटरेस्टेड रहते हैं, राइट। उस हिसाब से उन लोगों को आगे बता दिया जाए। ठीक है, ठीक है। तो भैया इसका फिर जितना मुझे आपका समझ में आ रहा है कि आप एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच इसके लिए बोल रहे हैं, है ना, राइट, कि कैसे मतलब स्मूदन आउट करे, कैसे कब कब किस फ्रीक्वेंसी पे मीटिंग करते रहना चाहिए, किस फ्रीक्वेंसी पे लोगों को जो है थोड़ा सा उनके पास इंफॉर्मेशन चली जाना चाहिए, इस टाइप का कुछ हाँ हो जाए, है ना। जी भैया। तो भैया आप ही इसमें वो ले लीजिए फिर, है ना। हाँ भैया, करते हैं, मैं बात करता हूँ। कुछ मेरे पास पुराना मटेरियल भैया पड़ा हुआ है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, और आप फिर अपने हिसाब से मॉडिफाई करके, और जैसा भैया एक है ना, मैं एक अप्रोच पे वो करता हूँ। पहले मैं ना वहां पे जाके जो स्थिति है वो कि भाई वहां पे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, पहला वो देखते हैं, फिर मैं आपसे कनेक्ट करता हूँ। जैसे ऑडियो मैक का आपने बताया, और वो महापुरुषों की जीवनी वाला जो अपना पूरा जो वीडियो है वो बताया, वैसा वो बहुत ही अट्रैक्टिव चीज है कि वहां पे चला दिया तो एटलीस्ट लोग उसको देखें, समझने की कोशिश करें, और अगर उनको अच्छा लगता है तो मतलब फिर हम लोग आगे तो वो उठा ही लेंगे उसको। श्योर भैया, ठीक है। तो ये भैया फिर आप देख लीजिएगा, है ना। फिर आई थिंक शिशिर भैया वो वाला बोल रहे थे कि यज्ञ के जो परिजन हैं वो जहाँ जहाँ पे यज्ञ करने जाते हैं तो वहां पे बताएं। तो शिशिर भैया आपको वो ये चीज करना है क्या, मतलब आई थिंक पुणे में तो यज्ञ बहुत ज्यादा होते हैं एज फार एज आई नो, बहुत वीकेंड्स पे एक्टिविटीज बढ़ भी रही हैं और बढ़ती जा रही हैं, तो इस पार्ट को फिर बताइए, इसको वो कर लेते हैं जैसे। अब भैया एक कुछ थोड़ा सा टेम्पलेट जैसा रेडी करते हैं, जिससे कि लोगों को लिंक मिल जाए। हाँ। और जो भी अपने परिजन जाते हैं, जैसे अलग अलग ग्रुप्स हैं, चेतना केंद्र आचार्य का ग्रुप है, पीसीएमसी का ग्रुप है, फिर यूथ का एक ग्रुप है, तो उसमें हम ये फ्लोट करते हैं कि जब भी आप कहीं पर भी प्रोग्राम के लिए जाएं तो ये ऑनलाइन भी शेयर करें, और हम उसका प्रिंट भी करवा लेते हैं। तो वो प्रिंट भी हम दे सकते हैं, तो चेतना केंद्र में एक रख सकते हैं, और जो भी परिजन अपने कार्यकर्ता हैं उनको हम फिजिकली भी दे सकते हैं। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। एंड इसमें तो भैया आप क्यूआर कोड भी यूज कर सकते हैं, जी है ना। आपकी प्रिंटेड मटेरियल है, 9 क्यूआर कोड है, एक क्यूआर कोड AWGP लिटरेचर वेबसाइट पे ले जाता है, एक यहाँ ऑडियो मैक पे ले जाता है, एक यहाँ पे ले जाता है, और कुछ एक आध उनमें से वो भी है जो लेट से आपने स्कैन किया तो आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, है ना। लेट से कैटेगरी वाला ग्रुप हो या 1 बुक अ डे ग्रुप हो, व्हाटएवर, तो सबके पास है और वो लोग रखे रहे, और तो है ना, सही है। इनफैक्ट ग्रेट आइडिया भैया, तो इसको कर सकते हैं। तो भैया फिर इसको देखिएगा आप, है ना, जैसा भी आपको लगता है। कुछ मटेरियल आपके पास है, मैं आपसे शेयर करता हूँ क्यूआर कोड वाला एंड ऑल, तो कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरा जस्ट एक थोड़ा सा थॉट प्रोसेस इसके लिए था, मतलब आउट ऑफ द ट्रैक मैं बात कर रहा हूँ। हाँ भैया, ग्रुप में ऐड करने के पहले भैया थोड़ा ऑथेंटिसिटी हम लोगों को चेक करना पड़ेगा। मतलब किसी को भी जब हम ऐड करें किसी भी ग्रुप में, क्योंकि भैया आजकल थोड़ा सा ये ऑनलाइन जो भी कुछ गड़बड़ियां होती है
उसमें कुछ इंसिडेंट ऐसे पास्ट में आए हैं जिससे कि मतलब लोग ग्रुप में जुड़े और उन्होंने फिर कुछ फ्रॉड एक्टिविटी चालू की है। तो उसको ओपन न रखते हुए अपने परिजनों के हाथ में ही रखते हैं, जो ऐड करवाना चाहे वो देख समझ के ही लोगों को ऐड करे ग्रुप में। नहीं, एक सजेशन था भैया, मतलब नहीं भैया, बिल्कुल बहुत ही वैलिड है। और मैं अभी आपको बताता हूँ कि अभी कैसे चलता है ना, तो मैं आपको एक लाइव चैट ही दिखाता हूँ। जैसे साधना दीदी ना अपने वो बहुत ज्यादा अच्छे से वो बहुत सी चीजों में संलग्न है। अच्छा, एक सेकंड। तो ना अभी चाहे तो यहाँ पे अब हाँ, तो जैसे अभी प्रोसेस क्या रहता है भैया कि जो भी परिजन जो ऐड होना होता है ना, तो वो एक बार बता देते हैं कि कौन से परिजन को ऐड होना है ना, और जिन्होंने भी बोला है तो परिजन भी होता है, कई बार ऐसे भी वो होते हैं। तो अब जैसे कल का ही केस है, मैं आप लोग को दिखा भी देता हूँ जो कि हम लोग बात कर रहे हैं, राइट। तो कल एक परिजन जो थे जिनके बारे में जिन्होंने दीदी को अप्रोच किया था, है ना, तो उनका ये था कि वो पहले भी ग्रुप में आ चुके थे और उन्होंने कुछ उनका वो था, तो उन्होंने उनको स्पैम, एटलीस्ट मैंने तो उन्हें स्पैम नॉमेनक्लेचर दे दिया था अपने उसमें, है ना। और कई बार दूसरी भी चीजें आप चल रही हैं, आप सब लोग को मालूम ही है। तो ये सब बिल्कुल अवेयर तो रहना ही चाहिए, अलर्ट भी रहना चाहिए। और इसको फिर जब वेरीफाई कर लिया कि जैसे अगर हैं, और क्योंकि अपने ज्ञान जी के सोशल मीडिया ग्रुप है वो ओपन है ना, कोई भी इस पे कमेंट कर सकते, कोई भी कुछ है। तो फिर ऐसे लोगों को जहाँ पे जरा भी डाउट है ना, तो फिर यही होता है कि इनको, मैंने भी कल वही सजेस्ट किया था कि इनको वन बुक अ डे ग्रुप में कर ले, विच इज एडमिन ओनली, जिसमें वो कमेंट या कुछ नहीं कर सकते, है ना। अब वो दो रीजन हो सकते हैं, या तो वो कुछ है ना, कुछ परिजन को मैसेज डालने का भी वो रहता है, मतलब वो समझ नहीं पाते कि वो ग्रुप एक उद्देश्य के लिए, विच इज फाइन, है ना। तो वो वन बुक अ डे में कर ले या फिर AWG पे कर दे। तो इस तरीके से भैया अपन लोग बिल्कुल इसे फॉलो करते रहेंगे और करते भी है ना। और आपका बिल्कुल सजेशन है और इसको ऐसे ही करेंगे, मतलब। और इसीलिए ना अभी इन सारे ग्रुप्स का भी ना जो लिंक जो पहले था ना वो करने का, वो थोड़ा सा रिवैम्प भी कर दिया है, ताकि पुरानी वाली लिंक्स काम ना करे, ताकि अपन लोग फ्रेश करते रहे, है ना। जी 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 जी। अच्छा भैया, ये क्योंकि आपने पॉइंट बोला है ना, तो मैं एक और पॉइंट बोलता हूँ कि जो ये है ना, हम लोग किसी भी परिजन को अगर जोड़े, है ना, तो उसको ना उनको 2-3 वीडियो जो है ना पहले से बता दीजिए, क्योंकि स्वप्निल भैया ने वो बहुत अच्छा पॉइंट बोला था कि, और दीदी ने भी, कि सब लोग को नहीं वो होता कि ये आहुति क्या है, ये 7 बजे की आहुति क्या है, 12 बजे की आहुति क्या है, ठीक है। तो उनको अगर हम लोग ना 2-3 ऑडियोज जो है ना पहले से वो कर दें, है ना, तो काफी अच्छा रहता है। तो 3 ऑडियोज का अपन लोग ने वो किया हुआ है, आई थिंक कल मैं इसी में दिखाता हूँ। ये जैसे ये दीदी को जोड़ा, तो 3 वीडियोस हैं कि एक तो 30 मिनट में ज्ञान की सोशल मीडिया समझ लीजिए। सेकेंडली, इस प्रोजेक्ट में आप सामग्री कैसे बना सकते हैं इसके बारे में समझ लीजिए। एंड थर्डली, इस प्रोजेक्ट में जो नित्य पुस्तकों की आहुतियां आ रही है, तो आहुति क्या है और उसको हम लोग कैसे शेयर कर सकते हैं। ये जो 3 चीजें है ना, इसको हम लोग शुरू में ही अगर शेयर कर दें, तो फिर जो भी जुड़ेंगे भी ना, तो वो उद्देश्य भी बहुत क्लियर है, और हर एक ग्रुप में ना उसका उद्देश्य भी लिखा हुआ है, मतलब, है ना। तो ये भी उनको भेज दे, तो जो सीरियस परिजन है या जो भी परिजन है ना, उनको, क्योंकि उन्हें मालूम चल गया कि उद्देश्य क्या है, और उन्हें ये भी चीजें मालूम चल गई, तो नाउ द जर्नी विल बी वेरी सिंपल, है ना। क्योंकि श्रद्धा तो सभी लोग में है ना। कई बार बस वो रहता है कि पता नहीं चलता कि ग्रुप का उद्देश्य क्या है, तो इन सब चीजों से हेल्प आउट हो जाएगा, है ना। जी जी जी, ठीक है भैया, जरूर भैया। ठीक है भैया, एक बात पूछनी थी मुझे, ये मराठी के बुक्स अभी कौन से इस पे डाउनलोड अपलोड करने हैं, ऑडियो बुक्स? मराठी के ऑडियो बुक्स दीदी, अपना ये जो आप वो आइटम वाला शीट है ना। हाँ नहीं, हाँ अच्छा, उसी पे करे क्या? उसी में तो देखिए ना, उसमें क्या है कि जब आप नहीं नहीं, मैं ये बोल रही थी कि जो हम अभी YouTube चैनल पे डाल रहे थे, हाँ हाँ हाँ, तो वो वैसे ही उसी चैनल पे डालने हैं क्या, AWGP बुक्स पे? वो मराठी वाला जो चैनल है ना अपना, हाँ उसी में। हाँ उसमें डाली दीदी, है ना। वो आज आई थिंक अपन लोग सवेरे बात भी कर रहे थे एक और ग्रुप में, कि अब लैंग्वेज वाइज थोड़ा सेग्रीगेशन करते हैं, और थोड़ा सा ऑडियो बुक और इंट्रो का भी अलग अलग वो करते हैं धीमे धीमे, क्योंकि नाउ अब अपने पास डेटा इतना हो गया है कि, और अगर अपन लोग चाहते हैं कि लोग, जैसे अब ये वाला है, इस पे अपन लोग ने 2300 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं अपन को, है ना।
तो हाँ, तो ये बुक्स और इंट्रो का मतलब प्लेलिस्ट अलग करना है सिर्फ। हाँ हाँ देखो, अभी आप याज्ञवल्क्य पे नहीं डालते ना, आप वो मराठी वाले उस पर डालते हैं ना, राइट? योगिता दीदी, AWGP ज्ञान यज्ञ मराठी जो वाला चैनल है उस पे आप डालते हैं ना? हाँ, है ना? हाँ AWGP बुक्स मराठी। हाँ हाँ वही एग्जैक्टली, है ना? तो उसी पे ही डाल दीजिए आप। तो धीमे धीमे जो क्या है, अपन हिंदी और इंग्लिश का भी सेग्रीगेट कर देंगे, और अभी यहाँ पे चैनल्स में उड़िया और पंजाबी भी आ रहा है, तो इसको भी सेग्रीगेट कर देंगे। तो ये अपना बेसिकली एक सेंट्रल रिपोजिटरी टाइप का हो गया। बट वो अच्छा दीदी, लेकिन एक और चीज, आप वो जो भी फाइल्स है ना, रॉ फाइल्स, वो DSVV में सबमिट कर दीजिएगा, है ना? यहाँ पे तो प्रोजेक्ट अंडर विच सबमिशन इज बीइंग मेड ऑडियो बुक रीडिंग, है ना? और फिर यहाँ पे आपने मराठी कर लिया, और फिर आपने वो कर लिया सबमिशन, है ना? हाँ, क्योंकि क्या रहेगा कि अपन लोग जब ऐप पे जाएंगे ना, तो उस ऐप में हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी सबके रहेंगे, और ऐप में अपन लोग DSVV के जो ड्राइव्स है ना अपने, वहीं से सारा डेटा लेकर अपलोड करेंगे, मतलब आफ्टर क्वालिटी कंफर्मेशन, है ना? तो जो अच्छा। वहाँ डाल रहे हैं ना, वो यहाँ पे भी सबमिट जरूर कर दीजिए, है ना? अच्छा, मतलब वो आइटम वाला जो है वही लिंक पे डालना है मतलब? वही क्या? क्योंकि इसमें अपन ने अच्छा। सारे किए हुए हैं, और ये तो आपको हाँ मालूम हाँ, फीचर क्या है, फर्स्ट चेक डॉट फाइनल, तो आप उस हिसाब से करके और कर लीजिएगा, है ना? जी जी। अच्छा, दो तीन और पॉइंट दीदी और भैया जो आप लोग ने बोले थे, एक तो ये बोला था कि पुणे, एक तो ये बोला था कि आहुति थोड़ा सा प्रिसाइज करें, कम कम वाली शेयर करें, तो स्वप्निल भी आपका ये पॉइंट था। तो इसमें फिर अपना जो बुक लिंक वाला आहुति जो आता है शाम वाला, आप वो बोल रहे हैं क्या? वो दैट इज वन थिंग जिसको अपन लोग पुणे के बाकी ग्रुप्स में शेयरिंग के लिए करें? जी भैया। ठीक है, वो जो शाम को आती है, राइट? ये सुबह वाला भी कर सकते हैं, सुबह जो आती है ना। हाँ वैसे ये भी बात है, ये वाला जो है ना, जी, तो इंग्लिश और हिंदी का अलग अलग कर लिया सवेरे का, है ना? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो सवेरे के दो टाइप हो गए। हाँ, तो जैसे गुड मॉर्निंग मैसेज होता है, तो यही दोनों मैसेजेस टाइप के चले गए हर एक ग्रुप में, है ना? और ये दो काफी है, मतलब एटलीस्ट फॉर द बिगनिंग। यस। स्वप्निल भैया, एक ना मीटिंग हुई थी, वो जो अपनी 3-4 हफ्ते पहले ज्ञानी के सोशल मीडिया की ना, सब लोगों की, तो उसमें कुछ परिजनों का वो था कि कोट्स लोगों को बड़े मतलब अपीलिंग लगते हैं, काफी लोग फेसबुक पे भी और इन सब जगह कोट्स भी करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि कोट्स भी इसका पार्ट हो सकते हैं, तो वो भी सोच लीजिएगा, है ना? अदरवाइज मतलब मेरे ख्याल से जो मुझे समझ आ भैया रहा कोड्स है ना, कोड्स ऑलरेडी 2-3 परिजन भेजते हैं, मतलब डिफरेंट। यूएसपी नहीं है वो, ठीक है। हाँ, और क्या हो रहा है भैया, कोड्स का इशू क्या होता है, मैं आपको जैसे सिंपल सी चीज बताता हूँ। मैं बहुत सारे अलग अलग लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, जैसे अभी मतलब दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अंकल जी लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं ना, अपने अपने ग्रुप्स के वो भेजते हैं मॉर्निंग में, तो वो कोड्स इतने हो जाते हैं ना भैया कि वो मतलब उस पर टाइम देना भी बहुत वो डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का हो जहाँ वो एकदम हैंडी हो, क्लिक हो, और मतलब जो प्रेसाइज चीज हम देना चाह रहे हैं वो उनको मिल जाए। मेरे ख्याल से ये मैसेज उसके लिए सबसे परफेक्ट है। ठीक है ठीक है, ग्रेट। तो भैया फिर ये कर सकते हैं ना, और मेरे ख्याल से तो इसको जैसा भी आप लोग करना चाहे, आप में से कोई जो भी परिजन आप में से अलग अलग पुणे के ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं, है ना, वो इस टाइप के मैसेज अपने सुबह 7 बजे वाली आहुति में आते हैं, तो करते हैं भैया, ये मैं ही कर लूंगा भैया ये। आप, हाँ तो भैया आप तो कर ही लीजिएगा, आप जिस ग्रुप में, और जिस ग्रुप में भैया आप लोग में से कोई, हाँ, मैं नहीं हूँ और कोई है वो उसमें डाल दें, है ना? एंड इसमें ना मैं ये भी बोल रहा था कि योगिता दीदी जैसे अपनी मराठी की जो अपने आहुति आती है ना, तो अगर आपको लगता है कि जो मराठी के भी पुणे में ग्रुप्स होंगे, आई एम श्योर, है ना, महाराष्ट्र के होंगे, तो उसके लिए क्या इस टाइप का एक, जैसे अपन लोग इसे पॉकेट आहुति बोलते हैं ना, तो मराठी का भी अपन लोग ये बनाना शुरू कर सकते हैं, अगर आपको लगता है सही तो। भैया मैं वो पूरा मैसेज अपना जो फेसबुक पे डालती हूँ, वही 9 ग्रुप में शेयर करती हूँ।
अच्छा अच्छा, ऑसम, ठीक है दीदी, ठीक है। तो भैया हाँ दीदी। मैं बोलती पीछे मैंने आपको फोन पे भी बोला था, ये शक्ति पीठों के कांटेक्ट नंबर के बारे में बोला था ना मैंने। हाँ हाँ शक्ति। टिगड़ी वाले ने काम दिया था मुझे, पुराने वाले अखंड ज्योति जो है ना उनके वीडियो फाइल बनाए थे पुराने वाले, हम्म। भेजने के थे। मैंने अभी ऑनलाइन सर्च किए तो 300 नंबर एक्टिव मुझे मिले शक्तिपीठों के। अच्छा। वहां तक आके मेरा काम रुक गया है। तो उन लोगों के साथ मैं जब बात करती थी तो ये वाले अपने सोशल मीडिया ये ग्रुप के बुक के बारे, ऑडियो बुक के बारे में भी बोलती थी। तो मतलब चीजें उनको मतलब वो अच्छा लगता था उनको सुनने के लिए, वो बोलते थे वो भी हमें भेजो करके। तो शक्तिपीठों के कांटेक्ट नंबर अगर पूरे मिलते हैं तो उनको भी हम ये वाली चीजें भेज सकते हैं डेली। कि मेरे पास अभी 300 शक्तिपीठों के नंबर है एक्टिव जो है वो, बाकी तो बन आ रहे हैं। लेकिन मैंने बहुत ट्राई किया बाकी शक्तिपीठों के कांटेक्ट नंबर लेने के, लेकिन किसी ने कुछ ज्यादा मतलब रिस्पांस दिया नहीं, तो वो वहीं पे रुका है 300 तक की, मतलब अभी जा रहा है 300 शक्तिपीठों तक। शक्तिपीठों से दूसरे भी लोग जुड़े रहते हैं ना, तो वहां से वो डिस्ट्रीब्यूट दूसरे लोगों को हो, इस उद्देश्य से वो पुराने अखंड ज्योति के वीडियो फाइल में भेजती हूँ उनको। के साथ ये भी हम मतलब ऐड कर सकते हैं, एक दिन या एक दिन वो ऐसे कुछ ऐसे। दीदी बिल्कुल कर सकते हैं, और जैसा भैया और दीदी ने अभी बोला कि अगर आप लेकिन छोटी वाली ये आहुति, कांटेक्ट नंबर मुझे मिलने चाहिए शक्तिपीठों के जितने भी है ये भारत। ये महाराष्ट्र, ये 300 जो है ये आपके महाराष्ट्र के हैं सर? यहाँ नहीं पूरे इंडिया के भैया, लेकिन ऑनलाइन हो कैसे अपडेट नहीं किसी ने, मोबाइल नंबर अपडेट किए नहीं, बंद आ रहे बहुत से मोबाइल नंबर। दीदी तो एक काम करे क्या, मतलब ये जो आपका आइडिया अगर मैं ऐसे देखूं, आप बोल रहे हैं शक्तिपीठ के जो भी परिजन हैं उनके पास मतलब मैसेज जो है पक्के से जाना चाहिए, है ना? और मतलब डेली चाहे वीकली जो भी आप लोग को लगे, है ना, ताकि वो, क्योंकि उनका फिर खुद का सर्कल होता है, इतने लोग शक्तिपीठ में आते हैं, चेतना केंद्र में आते हैं, तो वो अपने उसी हिसाब उद्देश्य से, से है ना? चालू किया था हमने, राजेश भैया ने बोला था, राजेश टेकरियाल सर ने, उन्होंने दिया था मुझे काम। लेकिन वो 300 के आगे फिर गया नहीं, कांटेक्ट नंबर मिल नहीं रहे मुझे, एक्टिव नंबर मिल नहीं रहे हैं, एड्रेस तो है लेकिन कांटेक्ट नंबर बंद है, अपडेट किए नहीं। अच्छा दीदी, मैं अभी नेक्स्ट वीक शांति से जा रहा हूँ, तो मैं थोड़ा पता करके आ जाता हूँ, ठीक है? हाँ तो वाला अगर मतलब कुछ हो सकता है तो उन तक ये पहुंचा सकते हैं। मुझे पता चलता है, या कोई भी और परिजन है अगर इस ग्रुप में तो वो भी बता सकते हैं, है ना? तो हाँ, या फिर शांति कुंज से, वही वहां से तो होंगे ना कांटेक्ट सभी से, सभी शक्तिपीठों से। वो मैं वो करता हूँ, मतलब कितने हैं एटलीस्ट ये पता चल जाएगा, और फिर बाकी आई थिंक वो पूछ लेगा कि शांति कुंज से ही 4 से 4,500 है भैया, लेकिन अपडेट किए नहीं कांटेक्ट नंबर, एड्रेस तो है। हाँ, वो लेकिन हो सकता है कांटेक्ट नंबर नहीं है। चीजें भी बहुत चल रही थी ना इधर पीछे, है ना, तो हो सकता है उस वजह से भी नहीं किया हो। तो मैं एक बार पता करके और मैं जो भी है वो अपडेट वो आपको बताता हूँ, है ना? फिर नेक्स्ट मैंने लगभग 4,000 नंबर डायल किए, उसमें से 300 एक्टिव मिले, तो उतने मैंने सेव करके रख दिए, बाकी फिर छोड़ दिए फिर मैंने। तो अर्चना दीदी, फिर आपके जो हैं, आप उनको डेली मैसेज या जैसा भी आप सोचते हैं वो स्टार्ट कर दें क्या अपन? अभी ये वीडियो जो भेजती हूँ मैं, ये पुराने अखंड ज्योति के, वो वीकली 1 टाइम में भेज रही हूँ उनको। हाँ, तो उसमें जो है अगर आपको वीकली आहुति मिल जाए, लेट्स से, एंड शायद अपन लोग पहले करते भी थे दीदी भी, आप में से कई लोग को याद होगा, और अपन भैया लोग आहुति बनाते थे, तो मैंने करें क्या आपके लिए थोड़ा सा टाइम? हाँ नहीं एक बात बोलनी थी। जैसे स्टार्टिंग में मैंने ये पुराने अखंड ज्योति की जो वीडियो फाइल थे, ये 2-2 मिनट के रहते, तो मैं डायरेक्ट उनको मतलब भेजे कई परिजनों को, तो उस टाइम वो देखते नहीं थे। फिर बाद में मैंने क्या किया, पर्सनल उन लोगों से कांटेक्ट किया, फिर उनका नाम जाना, फिर मेरा नाम बोला, मैं कहाँ से बोल रही हूँ, फिर कैसे ये अभियान चल रहा है यहाँ से, तो और उनको डिटेल में पूरा बोला कि ऐसे ऐसे अखंड ज्योति की पुराने वाले ऑडियो, आपको शक्तिपीठ से जुड़े जितने परिजन है या आपके वहाँ के लोकल जो ग्रुप है उनमें आप वो शेयर करो। तो मैन्युअली फोन पे उनसे कांटेक्ट करके बोलने के बाद फिर वो जो परिजन है वो भी वो इंटरेस्ट ले रहे हैं, और फिर बाद में वो उनको सुन रहे थे। डायरेक्टली अगर मैंने उनको भेज दिया तो वो देखते भी नहीं थे। अच्छा अच्छा अच्छा। पर्सनली
उनको कांटेक्ट करके वो भेजे तो अच्छा रहेगा। भले वो मतलब डेली ना जाए, हफ्ते में 1 या 2 दिन भी गए तो भी चलेगा, लेकिन वो मतलब होना चाहिए। अगर डेली भी भेजते तो फिर वो लोग देखते नहीं है। आई थिंक दीदी आपकी ना बात से एक और भी पॉइंट थोड़ा निकल के आ रहा है, और बाकी जितने भी आप सब परिजन है आप भी बताइएगा कि एक ना अपने को शायद ऐसा भी करना पड़ेगा ग्रैंडर स्कीम ऑफ थिंग्स में कि हाँ, और जैसा दीदी बोल रहे हैं कि वो पर्सनल उससे ही होगा, अगर ब्रॉडकास्ट कर दिया मैसेज ना तो फिर नहीं होता है ये, वो उससे वो इम्पैक्ट नहीं आता है और वो भावना भी नहीं जुड़ पाती होती, वो पर्सनलाइज होकर ही करना पड़ेगा। तो देखिए अभी देखिए मैं बताता हूँ एक अच्छी बात क्या है कि आपके इस प्रोजेक्ट में आप ही के जैसे करीब हजारों लोग जुड़े हुए हैं, मतलब डायरेक्टली जो ज्ञानिया के सोशल मीडिया पे। तो अभी अपन क्या कर सकते हैं कि हर एक परिजन अगर एक शक्तिपीठ को वो ले लेना कि एक शक्तिपीठ में उस शक्तिपीठ को वो डेली या वीकली मैसेजेस भेजते रहेंगे, है ना, ताकि वहां पे जो भी उस शक्तिपीठ के परिजन हैं जो उसका देख रेख कर रहे हैं वो उनके पास पहुंच जाए, उनसे बात भी कर सकते हैं हफ्ते में एक दिन, और उनको बता भी सकते हैं कि कैसे इतना आसान है ना, और वो अपना वो खुद से करें वो, क्योंकि किसी को भी जोड़ने की जरूरत नहीं है। ये मतलब ये ज्ञान यज्ञ तो तभी होगा जब लाखों करोड़ों ज्ञान यज्ञ इसी तरह से मतलब अपने अपनी धुरी पे चलना चालू हो जाएंगे, तभी होगा। किसी को भी सारों को ज्ञान यज्ञ सोशल मीडिया से जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अपन लोग इस ग्रुप में जोड़ने के लिए नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ अपन कर रहे हैं कि पुस्तकें पहुंचे। तो ये जो लोकल जो चैप्टर्स हैं, ये जो चेतना केंद्र के चैप्टर्स हैं, वो ये अब अपना एक्टिवेट होना चालू हो, और वहां पे जो भी सामग्री जानी है, जिस भी फ्रीक्वेंसी से जानी है, जब जब जानी है, वो बस अपन लोग वो करते रहें, हैंड होल्डिंग करते रहें, और ये अपन लोग करते हैं। तो ये दीदी ये शक्तिपीठ वाला जो है ना अर्चना दीदी, इसको थोड़ा करते हैं, और मेरे ख्याल से अगर आप में से कोई और परिजन भी इसमें जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज बताइएगा अभी कॉल पे ही, है ना। तो दिस इज समथिंग जो अपन लोग थोड़ा सा पुणे से ही एज एन एग्जाम्पल स्टार्ट कर सकते हैं, एंड फिर उसको महाराष्ट्र और पैन इंडिया लेवल पे कर सकते हैं। हाँ, और जिनको जिस लैंग्वेज में चाहिए उस लैंग्वेज में भेज सकते हैं। जैसे हिंदी वाले जब मैक्सिमम है तो उनको हिंदी लैंग्वेज को भेज सकते हैं। उनको थोड़ा सा डिटेल मतलब बोल के ये करो ना तो वो इंटरेस्ट लेते हैं वाक्य परिचय। खाली आप डायरेक्ट भेजते हो तो भैया तो वो सुनते भी नहीं और पढ़ते भी नहीं, वो बोलते हैं ऐसे तो बहुत सारे मैसेज आते हैं। फिर उनको अगर बोलो कि अखंड ज्योति पुरानी वाली है जो कि आपके नए परिजनों को मालूम नहीं है, फिर उनको समझ में आ रही है पुरानी वाली अखंड ज्योति है, ठीक है, फिर उनको उसका ये मालूम पड़ता है। तो दीदी इसको करते हैं इसको बिल्कुल अच्छे से। और आदिनाथ भैया, रिचा दीदी, चंचल दीदी, योगिता दीदी, एक तो मतलब ये इस बारे में एक दो कई बार से बातचीत भी की ना भैया, तो उनको बहुत बढ़िया लगा ये वाला अभियान। वो मैंने जैसे ऐसे पूछना शुरू किया था कि आपको पता है कि ऐसे भी अभियान चल रहा है करके अपना परिवार का, तो उनको कुछ पता ही नहीं है, मतलब उन तक ये चीजें गई नहीं अब तक। हाँ, मतलब कि किसी भी परिजन ने मुझे बोला नहीं कि हमें पता है। फिर मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे ऑडियो फाइल वगैरह बनाने का अभियान अभी नया स्टार्ट हुआ है, तो उनको बहुत अच्छा लगा, मतलब खुशी हुई वो सुनकर। फिर वो बोले कि आप वो भी हमें भेजा कीजिए। नहीं दीदी बहुत ही बढ़िया, इसको बिल्कुल करते हैं, है ना। और इसको आप ही चाहे तो मतलब भैया ऑडियो का तो उसके साथ ये भी एक दिन वो ऐसे कुछ करके भेज सकते हैं। ठीक है, इसको करते हैं दीदी। दीदी और भैया आप में से और कोई अर्चना दीदी के साथ इसमें वो करना चाहते हैं क्या, शक्तिपीठ वाला जो दीदी बोल रहे हैं? हाँ जी भैया करेंगे। ठीक है आदिनाथ। हाँ भैया मैं भी कर सकती हूँ, मुझे भी दे दीजिएगा कुछ का। खाली कांटेक्ट नंबर ले मैंने बहुत ट्राई किया है कांटेक्ट नंबर लेने का, बहुत परिजनों से मतलब रिक्वेस्ट भी किया, बहुत परिजनों से कांटेक्ट भी किए, वो मीडिया प्रभारी लोग जो रहते ना भैया लोग उनसे भी बहुत कांटेक्ट किए, लेकिन भुसावल शक्तिपीठ से किया क्या भाई? कोरोना काल में शायद कांटेक्ट वो मिलना मुश्किल हो गया। भुसावल से मैं 2 भुसावल के 2 ग्रुप में डालती हूँ दीदी। अच्छा ठीक है बहुत बढ़िया। और वो धरण गांव है उधर, और पारदी है, बहुत सारे शक्तिपीठ है वहाँ पे, अपने जामनेर है ना। हाँ नहीं वो तो हो गए, वो मेरे पास 300 कांटेक्ट नंबर है 300 शक्तिपीठ के। टोटल शक्तिपीठ कुछ 4500 है शायद, उसमें से 300 शक्तिपीठों तक ही पहुंच पाई हूँ मैं, बाकी तो अभी पेंडिंग है, उसमें से 1000-2000 भी मिल गए तो बहुत हो गया। दीदी आप ना इसको थोड़ा सा ना ऐसा करिए कि आप इसे प्रायोरिटाइज कर लीजिए कि जैसे 300 आपके पास है, ठीक है, बच्चे जो आप 4200 ना, उसमें आप प्रायोरिटी 1 बनाइए कि उसमें ये जो शक्तिपीठ है ना, लेट्स से आप रीजन वाइज या कुछ ऐसे वाइज, तो आप जैसे अगर आपने साउथ इंडिया में आपका एक भी नहीं है, ठीक है,
तो फिर आप उसमें कर लिया। और साउथ इंडिया में आपको मालूम है कि लेट्स से 50 सेंटर्स है या जो भी, तो आप उसमें कर लीजिए कि प्रायोरिटी 1 पे ये 5 सेंटर्स हैं कि बैंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, ये हो गया, ये हो गया, है ना। और उसको तो क्या रहेगा कि फिर जब आप सामने वाले से भी कर रहे होंगे या फिर जैसे जो भी परिजन और इसमें आगे आते हैं तो उनको भी मालूम है कि अब नेक्स्ट 100 की प्रायोरिटी लिस्ट ये है, मतलब एक बैंगलोर का वो होना है, ईस्ट में गुवाहाटी को होना है, कलकत्ता का होना है, वो नहीं है, मेजर सिटीज है ये, है ना। नॉर्थ में लेट्स से चंडीगढ़ इसका होना है, चंडीगढ़ का होना है या जयपुर का होना है, व्हाटएवर नहीं है। तो आप जो मेन सिटीज है ना जहाँ पे नहीं है उनकी आप एक लिस्ट बना दीजिए ताकि उससे चालू करें और फिर धीमे धीमे करके और फिर और डीप जाते जाएंगे, है ना। तो ये तो हो गया शक्तिपीठ एडिंग वाला पार्ट, है ना। सेकेंड वाला पार्ट जो है कि उन शक्तिपीठ पे जब आप मैसेज कर रहे हैं तो उसमें आप कैसे मतलब अखंड ज्योति और ये पुस्तकों वाला जो चीज है ना, ये दोनों को सम्मिलित उसमें किस फ्रीक्वेंसी पे कैसे कैसे कर सकते हैं उसका थोड़ा आप स्ट्रक्चर कर लीजिए। और फिर उसमें थर्ड चीज पर्सनलाइजेशन जो आप बोल रही थी ना, कि मतलब जरूरी नहीं है कि 300 के 300 पे आप वो कर रहे हैं, आप उसको भी बांटते हैं उसमें से कुछ जो 3 4 5 है, क्योंकि आप जब इनको कर रहे हैं तो फिर हर हफ्ते बात करना भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। जैसे जो क्वेश्चंस आपके हैं या मेरे हैं कि भाई ठीक है ज्ञानी की सोशल मीडिया ठीक है अच्छी बात है, पुस्तकों का प्रचार अच्छी बात है, लेकिन मैं करूं कैसे, मतलब नेचुरल क्वेश्चन है, 1 साल बाद भी ये क्वेश्चन मैं आता हूँ, मैं ज्ञानी के सोशल मतलब मैं 1 साल बाद भी ये क्वेश्चन मेरे मन में रहेंगे कि भाई मैं करूं कैसे, मतलब कंसेप्ट तो बहुत अच्छा है, विचार भी बहुत अच्छा है, प्रेरणा भी बहुत अच्छी है, लेकिन व्हाट नेक्स्ट, और वहां पे आके गाड़ी रुक जाती है बहुत से लोगों की। तो ये जब हम लोग पर्सनल बात करेंगे ना तब शायद इन सब चीजों के आंसर्स निकल के आएंगे जैसे हम लोग आज कर रहे हैं, राइट। तो हर एक पर्सन जो है 1 2 3 शक्तिपीठ 4 शक्तिपीठ को अपने उसमें ले लें कि हाँ इनसे मैं मतलब नाता अच्छे से वो करूंगा। और मेरा मुख्य उद्देश्य यह है कि इन शक्तिपीठ पे जो भी वहां पे हैं वो पूरा समझ जाएं और उनके थ्रू जितने भी लोगों तक जा सकती है वो चली जाए, है ना। तो ये अपना 3 चीजें निकल के आ जाएंगी। आदिनाथ भैया, जमुना दीदी, आप लोग भी इसमें अर्चना दीदी के साथ आप लोग बोल रहे हैं ना, और बाकी अपन लोग सब लोग तो करते रहेंगे। हाँ भैया ठीक है, चलिए ऑसम। तो ये वाला पार्ट हो गया। फिर शेयर इन पुणे ग्रुप से अपन ने डिस्कस कर लिया, शेयर इन अदर ग्रुप्स, स्मॉल आहुति जो है वो भी डिस्कस होगी। एक एजुकेटिंग परिजन वो वाला भी पार्ट अपना हो गया, पॉजिटिव्स ऑफ अभियान भी कर लिया। कैटेगरीज, स्वप्निल भैया जो आप बोल रहे थे कैटेगरीज जो है एक्टिवली और सेमी, इस पे भैया कुछ अपना इंसाइट है क्या कि मतलब जब भी अपन लोग किसी से बात करते तो हाउ डू वी नो कि ये एक्टिव है या नहीं, मतलब कैसे पता चलेगा, या तो हम लोग को पहले से मालूम चल जाएगी, मतलब इसको कैसे भैया एक्चुअली ना ये मेरे ख्याल से दूसरी या तीसरी कोशिश है। इसके पहले भी ना बहुत सारे परिजनों को कांटेक्ट किया अपन ने कि भाई ऐसा एक इनिशिएटिव चल रहा है, इस इनिशिएटिव में हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं करके। तो कुछ दिनों के लिए तो कुछ परिजन सम्मिलित हुए और फिर धीरे धीरे निकल गए। मतलब एक कमिटमेंट लेवल जो रहता है वो मतलब वो सस्टेनिंग नहीं है भैया। तो कोशिश तो अपन सभी से करेंगे कि कुछ वो डिस्ट्रीब्यूशन में मतलब मैसेज डिस्ट्रीब्यूशन में एटलीस्ट उतना काम करें, और उसके अलावा भी जो हैंड होल्डिंग है दूसरी चीजों में वो भी कर पाए। अच्छा भैया, मैं यज्ञ कराने चाहती हूँ, तो वहाँ पर मुझे लिंक जैसे तुरंत देनी है उनको, तो वो एकदम इजीली जैसे जल्दी से मिल जाए और उनको बता दो कि ये लिंक है, आप इस पर रोज एक बुक पढ़िए, तो कैसे व्हाट्सएप मैसेज से कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप पे कौन से इसमें ग्रुप में, मतलब ग्रुप तो बहुत सारे हैं व्हाट्सएप पे। दीदी मैं आपको लिंक मैं दे दूंगा आपको। हाँ ठीक है भैया, तो क्योंकि उनको बताना जरूरी है जोड़ना, तो वो यज्ञ तो करा लेते हैं। दीदी आपको ना एक वो भी दे देंगे, क्या बोलते हैं अपना QR कोड भी दे देंगे, उसको स्कैन करके वो डायरेक्ट। अच्छा ठीक है, अच्छा रहेगा भैया, ठीक है ओके, बहुत जरूरी है। स्वप्निल भैया, एक जैसे ज्ञानी की सोशल मीडिया 1 to 9 है ना, एक रिदम पे चल रहे हैं, आपको लगता है कि इसी टाइप का एक ग्रुप, जैसे आप दीदी बोल रहे थे कि अगर उनको उसी समय जोड़ना है ना, तो क्या आपको लगता है कि एक तो ये वर्किंग ग्रुप हो गया, ये जो GY4YC पुणे वाला जो अपना है, राइट, एक लेकिन ऐसा भी कर ले क्या कि ज्ञानी की सोशल मीडिया पुणे P, है ना, जिसमें मतलब आप ही लोग हैं और मतलब और वहां पे इट्स अ मिरर ग्रुप ऑफ द जो मेन जो ये अपने ग्रुप्स हैं,
मतलब यहाँ सारे ग्रुप्स में एक साथ पुणे का प्रेसाइज ग्रुप बना लें और उसमें जिनके यहाँ यज्ञ करने जाते हैं उनका डिटेल्स लेके और वो एडमिन ओनली रहे ताकि लोग एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं। एब्सोल्युटली भैया, एब्सोल्युटली भैया। दीदी एक और चैलेंज है, मैं आपको थोड़ा सा 1 मिनट लूंगा। एक्चुअली एक परिजन यहाँ पे थे, वो मतलब बिल्कुल एक्टिव नहीं थे, 1-2 कार्यक्रमों में ही उनको देखा गया। एंड आफ्टर कोरोना वाला जो सीन था उसमें उनको कुछ फाइनेंशियल इश्यूज थे, तो उन्होंने ग्रुप में पहले 1-2 लोगों को पकड़ा और उनसे बातचीत करी एंड देन ही स्टार्टेड कॉलिंग इंडिविजुअली। तो उस पे बहुत बवाल हुआ था बीच में अपने ग्रुप्स में। तो वो भी एक अपने को सावधानी रखना है कि अगर कोई परिजन इंडिविजुअली कांटेक्ट करें किसी को या फिर ऐसे मैटर्स में, तो हम लोगों को उनको मतलब आइडेंटिफाई करके रखना है ताकि वो दूसरे लोगों को डिस्टर्ब ना करें। बिल्कुल बिल्कुल। ये चैलेंज भी है थोड़ा बीच में। हाँ भैया, ये ना अभी मुंबई में भी हुआ था कि मुंबई में अभी जब 2 हफ्ते पहले गए थे ना, तो वहाँ पे भी कोई परिजन जुड़े थे जी। और हाँ, तो ये हो जाता है बिल्कुल। तो इसे बिल्कुल भैया अलर्ट रहेंगे हम लोग। ठीक है, तो भैया दीदी और कोई पॉइंट्स हैं क्या इसके अलावा? आई वुड से इतनी ज्यादा कंस्ट्रक्टिव मीटिंग हो, इतने ज्यादा मतलब बढ़िया पॉइंट्स आज डिस्कस हुए हैं। हम लोग ऐसा करें क्या कि अभी के लिए मतलब अपने 2 और पॉइंट्स थे, वो चाहे तो हम लोग फिर नेक्स्ट वीक मीटिंग में करते हैं, और तब तक जो आज अपन लोग ने डिस्कस किया है उसके ऊपर भी अपने को थोड़ा सा वो हो जाएगा। इस टाइप से करें क्या? जी भैया, जी बिल्कुल। भैया एक और रिक्वेस्ट थी ना, जो भी अभी हुआ है समराइज फॉर्म में आप ग्रुप पे डाल दोगे, क्योंकि मैं थोड़ा सुन पाई हूँ, थोड़ा नहीं सुन पाई हूँ ये आवाज की वजह से। ठीक है, तो थोड़ा सा समराइज्ड एक डाल दोगे ना ग्रुप में, तो थोड़ा सा ध्यान में रहेगा। आलोक भैया। हाँ भैया। हाँ भैया, क्षितिज बोल रहा था। हाँ भैया, अभी एक लिंक आपको भेजा था, देखिए वो रियलिस्टिक प्रमोशन वाला। हाँ, तो भैया एक्चुअली क्या है, हम शांति कुंज वीडियो में भी ना लेटेस्ट जो भी प्रमोशनल वीडियोस हमारे बन रहे हैं ना, हम इस पोर्टल को यूज कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म को, और इस पर एनिमेशन ट्रांजिशन काफी इफेक्टिव है। तो इसमें सिर्फ हमें टेम्पलेट में अपने कंटेंट देना होता है, जैसे आपकी इमेज, वीडियो और टेक्स्ट, और बाकी के इफेक्ट्स, ट्रांजिशन, एनिमेशन सब लोग ये क्रिएट करके दे देते हैं। तो भैया जैसे हम बुक प्रमोशन की बात कर रहे हैं ना, तो कोई भी जो अपनी बुक हो उसका भी इस पर आप अगर बोले कोई भी एक बुक अगर आप दे दें, तो उसका मैं एक प्रमोशनल वीडियो बना के देता हूँ। जैसे शेयर कर रहे हैं ना, देखिए थोड़ा डिफरेंट कंटेंट में, तो एक टाइप का अगर वीडियो जाता रहेगा तो लोग बोर हो जाते हैं। श्योर ना भैया, श्योर। तो आपको ऐसा करते हैं क्या कि कुछ बुक्स के ना हिंदी और इंग्लिश के है ना, और वो देते हैं इंट्रो मटेरियल है ना, और चाहे तो दीदी मराठी का भी दे दें, और आप उन पे देखिए भैया है ना, और फिर इसे ट्राई आउट कर लेते हैं। जी भैया, इस पे क्या बेसिकली चाहिए रहेगा, इमेजेस थोड़ी अच्छी चाहिए रहेगी, जैसे उसका बुक कवर क्या है या अंदर अगर कोई इमेज हो, है ना, और जो उसका मेन टेक्स्ट हो जो हाईलाइट वाला। कई बार गुरुजी के कथन वगैरह रहते हैं ना, कुछ लोग ऐसे, तो वो जो हम क्या जूम इफेक्ट में जैसे वो हाईलाइट हो ऐसा। गॉट इट भैया। तो ये अपने पास में है भैया क्या अलग से, जैसे बुक के कवर्स वगैरह और ये इमेजेस वगैरह? भैया हैं, काफी कुछ हैं। अच्छा। मतलब ये प्रोजेक्ट के लिए अपन लोग ने वो किया था, बट द प्रॉब्लम इज बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी के नहीं है वो। अच्छा ठीक है, मैं जिसके भी अवेलेबल हो ना, एक बुक का आप सैंपल और लिंक मेरे को भेज दीजिएगा, तो मैं उससे इस पे वीडियो बना के आपको भेजता हूँ, आप रिव्यू कर लीजिएगा। अगर वो ओके होता है तो हम बाकी के भी इस तरीके से बना के आगे प्रमोट करते हैं अलग से। ठीक है भैया, तो आपसे क्या करेंगे, ये बुक पिक का जो फोल्डर है वो शेयर कर देते हैं, कुछ इंट्रो शेयर कर देते हैं उन्हीं बुक के, और आप एक बार इसको देखिएगा किस तरीके से हो सकता है ना। हाँ ठीक है, मैं आपको एक सैंपल वीडियो बना के दे दूंगा किसी भी एक बुक का, जिसका भी आप बोले पहला, तो आप देखिए और फिर। और भैया इसमें ऐसा है कि जो वीडियो बनता है ना, वो आपके डिजायर्ड फॉर्मेट के हिसाब से, जैसे अगर मुझे इंस्टाग्राम पर शेयर करना है तो उसका फॉर्मेट अलग है, यूट्यूब पे करना है तो उसका फॉर्मेट अलग है, राइट, तो वो सब चीज कस्टमाइज हो जाती है इसमें। ठीक। अमेजिंग भैया, अमेजिंग। इसको मैं भेजता हूँ और इसको फिर आप देखिएगा
और फिर इसको वो कर लेते हैं आगे, है ना? जी भैया। ठीक 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 जी भैया, धन्यवाद। क्षितिज भैया फिर इसमें आपका ही फिर नाम आप ही से करें, है ना? ठीक है, ओके ग्रेट भैया, बहुत ही ज्यादा कंस्ट्रक्टिव मीटिंग हो गई है ना? और मैं सारा समराइज करके ग्रुप पे भेजता हूँ। कोई और पॉइंट है क्या दीदी और भैया, इससे पहले कि अपन लोग एंडिंग की तरफ जाए? अर्चना दीदी, आदिनाथ भैया, ऋचा दीदी, चंचल दीदी, क्षितिज भैया, योगिता दीदी, जमुना दीदी, स्वप्निल भैया, शिशिर भैया, कोई और लास्ट पॉइंट आप लोग का? भैया अगली बार आए तो मिठाई दुगनी लेके आइए। भैया कितना बढ़िया स्टेटमेंट था ये, मतलब इस स्टेटमेंट से अब आने का मेरा भी उत्साह डबल हो गया। क्या स्वप्निल भैया मैंने मिस कर दिया, क्या लेकर? मैंने कहा अगली बार आओगे तो दुगनी मिठाई लेके आना जो इस बार लेके आए थे। अच्छा, अच्छी थी मिठाई भैया, बहुत पक्का पक्का भैया, पक्का पक्का पक्का। और भैया हम लोग कमिटमेंट दे देते हैं कि परिजन इससे डबल होंगे, जो इस बार आए थे इससे डबल परिजन होंगे। अरे दीदी पुणे में तो आंधी ऑलरेडी चल रही है आप सब लोग के माध्यम से, और वो तो पुणे का 40 लाख सारे सब आएंगे शादी में, आप ही लोग माध्यम। अमेजिंग। जी भैया जरूर। जी भैया ठीक है, तो योगिता दीदी मराठी पुस्तक वाला आज नहीं हो पाया दीदी, सॉरी, है ना? लेकिन इसको अपन लोग करते हैं, इस पे आप आइडियाज ग्रुप पे तो फ्लोट करते रहिएगा अगर आप कॉल पे। जी भैया। और बाकी जो है जितना भी है उसका समराइज करके, और इसका रिकॉर्डिंग भी है तो मैं ग्रुप पे शेयर करता हूँ, है ना? तो कुछ दीदी ऑपरेशनल हेल्प चाहिए रहेगा तो मुझे बताइएगा, कुछ अपने को स्मूथ करना रहेगा तो अपन कर लेंगे उसके अकॉर्डिंगली। भैया ये वीडियोस के लिए ही ये चाहिए थोड़ी हेल्प, मतलब बुक्स के वीडियो के लिए। ठीक है दीदी, उस दिन जो आस्था ने बताया था वही वाले चीजें की बात कर रहे हैं आप या कुछ और कर रहे हैं? नहीं, वो तो आस्था बना देती है इंट्रो वाला। हाँ। लेकिन ये बुक्स के जो ऑडियो बनते हैं तो इसको हम मतलब एक पिक्चर लगाते हैं और बैकग्राउंड म्यूजिक लगाते हैं, तो वो दीदी आप एक काम करते हैं, थोड़ा शाम को बिजी, आप एक कल शाम को एक कनेक्ट करते हैं क्या, एक बार सेपरेटली कनेक्ट कर लेंगे जी, और आप मुझे बता दीजिएगा, मैं फिर उसके अकॉर्डिंग कुछ एक प्लान करके आपको दे दूंगा मैं। जी बिल्कुल, है ना? हाँ। मैंने ना दीदी को एक ग्रुप में ऐड कर लिया है। दीदी एक ग्रुप में आपको अभी ऐड किया है, ठीक है? ये अच्छा। है ये भी कोर टीम, ठीक है? तो इसमें क्या रहता है कि जितने भी वीडियोस आते हैं ना, जितने भी इंट्रो वीडियोस एंड ऑल, उनके प्रेजेंटेशन पहले से शेयर हो जाती है, ठीक है? तो लेट्स से अगर मैं बोलता हूँ मन की प्रचंड शक्ति, तो यहाँ पे हिंदी पीपीटी शेयर हो गई, राइट? जो कि जिसके बेसिस पे वीडियो बनता है, राइट? तो अगर आपका जो ट्रांसलेशन है, राइट, अगर आपका जो मराठी का वो है, तो आपको ना इसमें क्या होगा कि ये मिल गया, आप इसे डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है? या गूगल स्लाइड है, डाउनलोड करने की भी जरूरत नहीं है। इस पे बस आप मराठी के इंट्रोडक्शन के हिसाब से कॉपी पेस्ट कर दीजिए, है ना? तो यहाँ पे इमेजेस भी हैं, चीजें भी हैं, और काफी, अगर आप हिंदी से ही मराठी में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे हिंदी का पूरा हो जाएगा। तो द ओनली थिंग दैट यू नीड टू डू एटलीस्ट एज अ स्टार्टिंग, कि आप इसको, मतलब जो हिंदी का टेक्स्ट है ना, इसको रिप्लेस कर दिए मराठी से, मराठी। अच्छा, दैट्स इट, है ना? चैप्टर्स भी वही आप मराठी में ट्रांसलेट करके डाल रहे हैं, और जहाँ तक मुझे मालूम है आप हिंदी को लेके मराठी में करते हैं। नहीं, आप शायद इंट्रोडक्शन अलग से लिखते हैं भैया, है ना? तो तब भी कुछ चीजें तो आपको मिल ही जाएंगी, एटलीस्ट कुछ पिक्चर्स हैं, ये है वो है, तो आप इसी को ऊपर नीचे करके और जैसे और इसको कर सकते हैं। तो अब आपको ना इस ग्रुप पे एटलीस्ट एक बेसिक मटेरियल मिल जाएगा जिसपे आप कुछ कर सकते हो। जैसा फिर स्वप्निल भैया ने बोला कि और भी जो भी चीजें भैया बता दे, तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट आपका थोड़ा सा और आगे चला जाएगा फ्रॉम वेयर इट इज। हाँ भैया, ये तो इंट्रो के लिए होता है, मैं ऑडियो बुक्स की बात कर रही थी। ओ अच्छा, ऑडियो बुक्स, अच्छा, वो तो स्वप्निल भैया, वो तो आप बुक कवर वाला करते हैं ना? ठीक है। हाँ जी दीदी, ठीक है भैया, दीदी ठीक है भैया। ठीक है, तो भैया फिर शांति पाठ कर लेते हैं आप में से, और फिर अपन लोग मीटिंग एंड कर लेते हैं। जी भैया, कोई भी शांति पाठ आप में से करना चाहेंगे क्या? जी भैया, मैं करती हूँ। दोनों हाथ गोदी में, आंखें बंद, शांति की भावना
ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शान्तिरौषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर् विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति सामां शान्तिरेधि ओम शान्तिः 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 सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम। भैया जय गुरुदेव प्रणाम। स्वप्निल भैया चले गए। ये पर्व बोल रहे हैं क्या दीदी? नहीं नहीं पर्व नहीं है भैया, शायद आस्था है। आस्था। अच्छा अरे मुझे लगता है बच्चों की भी ज्ञानी की सोशल मीडिया की अलग मीटिंग होनी चाहिए ना, उसमें पर्व हो जाएंगे, आस्था हो जाएंगे, स्तुत्य हो जाएंगे, सब लोग। हाँ ये सब लोग हो जाएंगे। चलिए तो दीदी मुझे क्वेरी थी। बोलो बोलो। मैं जब वीडियो बनाती हूँ ना तो वो बहुत बड़ा हो जाता है। वो तो फिर स्वप्निल भैया ही रिजॉल्व करेंगे। और हमको इंट्रो कंटेंट भी कम रखना पड़ता है। नहीं कल हुई थी ना बात दीदी, शायद स्वप्निल भैया बोले थे ना आज करेंगे करके। स्वप्निल भैया ये क्वेरी रिजॉल्व कर देंगे ना तो हमारा भी थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। जैसे हमको लिमिट रखना पड़ता है ना, वर्ड लिमिट रखना पड़ता है। और मैंने सोचा इंग्लिश के और हिंदी के कंटेंट बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन हमको बहुत लिमिट करना पड़ता है। दैट इज बिकॉज वो अपलोड नहीं हो पाता है ना हेवी फाइल। ये अगर क्वेरी रिजॉल्व हो जाएगी तो हमारा भी सबका इनफैक्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। करते हैं दीदी, एक बार स्वप्निल भैया से बात करिए। जी जी जरूर जरूर। ठीक है दीदी। ठीक है दीदी भैया प्रणाम। हाँ प्रणाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।